श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दरबंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश श्री ध्रुवदास महाराज की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पदवन नासहि विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य निप्रतिम निभाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री 42 लीला की चर्चा हेतु। कल के भाव में हम सब ने श्री ध्रुवदास जी महाराज के परम पावन चैत्रामृत का श्रवण किया और देखा कि किस प्रकार प्रेम की नींव रख करके श्री ध्रुवदास जी महाराज ने 42 लीला की रचना प्रारंभ करी। स्वामी जी की साक्षात कृपा प्राप्त हुई और लिखना चालू किया। 42 लीला के जो पहली लीला है उसका नाम है जीव दशा लीला। इसमें जीव की दशा बता रहे हैं। अब जब सेवक जी ने सेवक वाणी का प्रारंभ किया तो हम सब ने सुना कि पहले तो नाम की महिमा वहीं से प्रारंभ किया सेवक जी ने। फिर बताया कि उनके अवतार का क्या हेतु, किस प्रकार मलेश सकल बहुमय भरे सब जन करी आधुनिक धर्म वेद वेद जाने नहीं कर मन भक्ति को क्यों लहे। बूढ़ भव आवे नवसा जस बनो हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गायो। कह रहे हैं कि मलेच्छ भर गए, उन्होंने मलेच्छों का नाश किया, धर्म की स्थापना करी महाप्रभु जी ने, इसलिए उनका अवतरण हुआ। जैसी विधि जाके चित रही, जिसको जैसी विधि रही उसको उस हिसाब से उपदेश किया। परंतु यहाँ पे ध्रुवदास जी ने 42 लीला का प्रारंभ कर रहे हैं जीव दशा लीला से। पहले जीव को दशा बता रहे हैं कि जीव की दशा क्या है, उससे प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य ये हो सकता है, जैसे कि हम लोग कहीं पे जा रहे होते हैं, जैसे कि हम किसी के घर जाएं।
अब उसने हमको एड्रेस बता दिया है कि भैया अमुक जगह आना है आपको। तो जब आप उसको कॉल करोगे कि भैया मैं आ गया, मुझे एड्रेस बता दो, अब कहाँ पे मुड़ना है, तो वो पहले सबसे पहले आपसे क्या प्रश्न करेगा? सबसे पहले पूछेगा भैया आप कहाँ हो। देखो, कहीं जाने के लिए अगर आपको कहीं जाना है तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम इस समय है कहाँ पर, तब तो वहां पे जा पाएंगे ना। एड्रेस जानने के लिए अगर आपको कहीं पे जाना है, आपको किसी जगह का पता चाहिए, तो आपको पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ से जाना है, आप कहाँ पर हैं, कहाँ से आपको वहां पे जाना है, अपना भी तो पता होना चाहिए। इसी बात का भान कराने के लिए रविदास जी ने प्रथम लीला से जीव दशा से प्रारंभ किया कि हमारी दशा क्या है, हम क्या हैं। दशा का भान कैसे होता है जीव को? सत्संग से होता है। देखो, दो प्रकार के लोग हैं, एक है साधक और एक है संत। साधक तो वैसे भी बहुत कम है। ऐसी एक बात की बात है, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, एक राजा था, कोई नाम नहीं है उस राजा का। तो वो राजा जो है खूब भक्तों को, खूब वैष्णवों को, खूब ब्राह्मणों को भोजन कराता था। तो वल्लभाचार्य जी ने उससे कही कि अगर हम एक भक्त को भोजन करा दे, एक भक्त का भोजन कर दें, तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल हमको प्राप्त हो जाता है। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे वाह, एक भक्त को भोजन कराने से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाता है। बोले हाँ। तो उसने सोचा अब एक काम करूंगा, मैं कल से 1000 भक्तों को भोजन कराऊंगा तो मुझे 1 लाख ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। तो वल्लभाचार्य जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले क्या हो गया महाप्रभु जी? तो बोले 1000 भक्त लाओगे कहां से? 1000 भक्त हो तब तो तुम भोजन कराओ उनको, 1000 भक्ति ही नहीं है। दो प्रकार के लोग हैं, एक साधक जो भी बहुत रेयर है। साधक कौन है भाई? साधक वो है जो साधन पे चल रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि हम खूब साधन करें, खूब भजन करें और हम श्री जी तक पहुंच जाएं। बहुत उत्तम उद्देश्य है और यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जो अपने जीवन को जान चुके हैं कि हम खूब भजन करें और अंततः हम श्री जी तक पहुंच जाएं। हमको ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमको बस सीधो चलत आपनो धर्म, हमको बस अपने धर्म पे चलना है। ज्यादा से मतलब नहीं रखना कौन क्या करे कौन क्या नहीं कर रहा, अपना साधन करके चल रहे हैं। ये तो साधक हो गए। अब इसके बाद आते हैं संत। संत कौन है? जो खुद का तो उद्धार करते ही हैं, अभी तो जो कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उनके संपर्क में आता है वो उसका भी उद्धार करते हुए चलते हैं। संत के बारे में बताते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत एक गंगा गंगा के समान है। जैसे गंगा होती है ना, गंगा जी होती है, गंगा जी का मार्ग क्या है? गंगा जी का मार्ग है कि गंगोत्री से निकल करके सागर में जाकर के मिल जाना, यही मार्ग है गंगा जी का। गंगोत्री से निकलती हैं, सागर में मिल जाती हैं। परंतु जिस जिस जगह से गंगा जी जिस जिस स्थान से होकर के जाती हैं, वो जगह वो पावन कर देती हैं। गंगा जी उत्तराखंड से गई तो वह हरिद्वार बन गया, गंगा जी कहीं और से गई तो वो गंगा घाट बन गया। जिस जिस जगह से गंगा जी होकर के जाती हैं, मानसरोवर से लेकर के सागर तक, जहां वो जाती हैं पूरे गंगा महासागर तक, मानसरोवर कह रहे हैं, हिमालय से लेकर के गंगा महासागर तक जाती हैं। इस बीच में जितनी जगह होती हैं वो सब जो है घाट बनते चले जाते हैं, वो सब जगह पावन होती चली जाती है। इसी प्रकार एक संत होता है जो अपनी दशा से उठकर, जीव दशा से उठकर के भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान की प्राप्ति कर जाता है। पर इसके बीच में जो जो उसके संपर्क में आता है, जो जो जैसे गंगा के संपर्क में जो जो आया वो सब पावन हो गया, जो जो घाट आया वो स्थान पावन हो गया। और इसी प्रकार संत के संपर्क में जो कोई आ जाता है वो भी पावन हो जाता है, वो भी भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। तो जीव दशा हमको पहले जाननी है, पहले हम हैं कौन, हमारी दशा क्या है, इसको हमको विशेष रूप जानने का प्रयास करना है। दादाजी कह रहे हैं, जीव दशा कछु एक सुनी भाई, हरि जस अमृत तजी बिस खाई, छिन भंगुर यह देह न जानी, उलटी समुझी अमर ही मानी, घर घरनी के रंग को राचो, छिन छिन में कपि नटलो नाचो,
करी न कबहु भजन सभारी, ऐसे मगन रहो व्यवहारी। बही गई बीती जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। द्वै श्वासा या घट में चले, छह बिछुड़े तो फेरी न मिले। माया सुख में यो लपटानो, विषय स्वाद सर्वस ही जानो। कृष्ण भक्ति सो कबहु न राच्यो, महामूढ़ बड़े सुख ते बाच्यो। काल सभे जब आई तुलानी, तन मन की सुधि सभे भुलानी। रसना थकी ना बोलो जाई, बार बार मन में पछताई। देखो, ये एक बहुत विशेष सा, बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है समझने की, कि अगर हम बुरा करेंगे तो उसका परिणाम हमको पछतावा ही होगा, दुख ही होगा। अगर कोई सोचे कि अभी हम बुरा कर लेते हैं और इस बुरा करके हमको सुख मिल जाएगा, और वस्तुतः आदमी बुरा क्यों ही करता है। हम लोग कोई भी चेष्टा अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, जो कुछ भी करते हैं सब सुख के लिए तो करते हैं। कोई तो ना करता है, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे दुख मिले आगे चल के। कोई ऐसा कार्य नहीं करता। कोई अपने आप को क्यों दुख देना चाहेगा, हर कोई सुख देना चाहता है। अब जो अधर्म करता है वो यही सोच कर अधर्म करता है कि मुझे सुख मिलेगा। अब कोई घूस ले रहा है या अधर्म वृत्ति से जो है पैसे कमा रहा है या कोई भी गलत क्रिया कर रहा है, वो इसलिए तो कर रहा है कि भाई हमको जो है सुख मिल जाएगा ये करके, इसीलिए कर रहा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो, अगर आप गेहूं का बीज डालो और ये सोचो कि हमको यहाँ से फल मिल जाएगा, क्योंकि गेहूं तो सस्ता होता है और फल बड़ा महंगा होता है। फल यहाँ से आम अभी निकल आएगा, सेब निकल आएगा, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे, और ये बिल्कुल सत्य है। पर ये बात सुन के कोई नहीं मानता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। जो मूर्ख लोग हैं वो ये बात सुन के नहीं मानते, वो जब बीतती है तब मानते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। तभी तो वो मूढ़ हैं, वो सुन के नहीं समझेंगे, वो जब बीतेगी तब समझेंगे। इसलिए देवदास जी कह रहे हैं कि भाई अगर तुम बुरा करोगे तो उसका परिणाम तुमको पछतावा, शोक, दोष, दरिद्रता, दुख, पीड़ा यही होगा। और अगर तुम सुकृत करोगे तो उसका परिणाम तुमको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, शांति यही मिलेगा। अब तुम मांगो चाहे ना मांगो, तुमको मिलेगा ही मिलेगा, सुख ही मिलेगा। हम लोगों ने कभी ना कभी कोई सत्कर्म किया, या फिर आप कभी देखे बहुत ग्रीष्म ऋतु हो, बहुत एकदम धूप निकल रही हो, और ऐसे जो है ऐसी धूप में कोई छोटा सा पौधा हो, उसमें अपने एक थोड़ा सा जल डाल दिया, तो पौधा आपसे कुछ नहीं बोला, कोई आसपास व्यक्ति आपसे कुछ नहीं बोला, पर एक परमाणु आपको ऐसा मिला कि वो पौधे ने आपको कृतज्ञ किया, पौधा खुश हुआ। जो पौधा प्यासा था, आप कभी देखे गर्मी में, एकदम गर्मी में कोई पौधा सूखा जा रहा है, आपने उसमें पानी डाल दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, आपका हृदय एकदम शीतल हुआ। ये था आपके सत्कर्म का प्रभाव, जिसने आपको शीतलता प्रदान करी। कोई गाय है, गौ माता है, जो मतलब बहुत दिनों से उनको कुछ खाने को नहीं मिला, आपने एक रोटी उनको खवा दी, भले उन्होंने आपसे कुछ नहीं बोला, आपकी कृतज्ञता भी नहीं करी, कुछ नहीं किया, पर आपके हृदय में एकदम शीतलता आ गई। शीतलता पता है क्यों आई? वो शीतलता इसीलिए आई क्योंकि आपने जो सत्कर्म किया था उसका प्रभाव, वो पुण्य आपको मिल गया, इससे आपके मन में शीतलता आ गई। तो भाई इस बात को हम समझे कि जो हम सत्कर्म करेंगे, जो अच्छा कर्म करेंगे, उससे हमको अच्छा ही परिणाम मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। कोई भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं। अब कोई व्यक्ति होता है जो भगवान के सामने तो बुरे कार्य नहीं कर पाता। अब आप बताओ, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में कोई बुरे कार्य करता ही नहीं? हम सब लोग कुछ ना कुछ बुरे कार्य करते हैं। यद्यपि हम संसार को पता नहीं लगने देते हैं, हमसे बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं होगा, किसी को पता नहीं लगने देते हैं हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, पर पता हमको होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और भगवान को पता होता है। बताओ, जो गलत कार्य हम करते हैं, क्या वो भगवान श्री ठाकुर जी में, हमारे जो घर में भगवान विराजमान है, उनके सामने बैठ के करते हैं? हम नहीं करते। क्यों नहीं करते उनके सामने बैठ करके गलत कार्य? क्योंकि भाई वो देख रहे हैं, हमको डर है उनका।
अब एक बात बताओ कि भाई वो ठाकुर जी वहां पे देख रहे हैं, तो जब पर्दा लग गया या दूसरे कमरे में जाकर के या फिर कहीं और प्लेस में जाकर के तुम कोई गलत कार्य करो तो भगवान से नहीं देख रहे, भगवान तो सब जगह विराजमान है। ये बात हम नहीं समझ पाते। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि एक शरणागत को हर समय इस भावना में रहना कि मैं भगवान के शरण में हूँ, मैं भगवान के छत्र छाया में हूँ, मैं भगवान के संग हूँ, इस बात का हर समय अनुभव करना चाहिए। ये अनुभव, ये बंधन आपको कभी गलत कार्य नहीं करने देगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जीव दशा कछु एक सुनो भाई, हरि जस अमृत तजी बिस खाई। जीव की क्या दशा है। अब देखो, आज तो 20वीं शताब्दी चल रही है, हम लोग 2024-2025 चल रहा है, और ध्रुवदास जी ने जिस क्षण में लिखी उस समय तो 16वीं शताब्दी चल रही थी, 16th सेंचुरी चल रही थी। ललित जी आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, शेयरवंश। तो फिर उस समय 16वीं शताब्दी चल रही थी भाई। उस समय इतनी आगे की बात ध्रुवदास जी ने सब कुछ वर्णन कर दिया कि आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार जीव की दशा होगी। और हम तो कहते हैं कि आज से 10-15 सेंचुरी बाद भी ये बात उतनी ही एप्लीकेबल होगी, इतनी 16वीं शताब्दी में थी, आज है, उतनी ही आगे भी होती रहेगी। कह रहे हैं कि जीव की दशा इस प्रकार है कि वह हरि जस अमृत को छोड़ के तजी विष खाए, वो विष ही खाएगा। विष कड़वा है फिर भी वो विष खाएगा। कभी गुरुदेव भगवान ने एक बात कही थी कि जब कोई वो पीता है, क्या कहते हैं, नशा करता है, ड्रिंक करेगा, तो उसका मुंह एकदम ऐसा लगेगा, मतलब उसे कड़वा लगा। कड़वा है फिर वो पी रहा है, विष है फिर भी पी रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके अधीन हो चुका है, उसका गुलाम हो चुका है। इसलिए कह रहे हैं कि जीव की दशा ऐसी है भाई कि वो हरि जस, जो भगवान का विलास है, भगवान का यश है, भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, उसको छोड़कर, जो कि अमृत स्वरूप है, उस नाम रूप लीला धाम को छोड़ के वो विष ही खाएगा, विष में ही रमण करेगा। विष क्या है? विषय, विषय विष है। देख लो, अगर आप जिसकी आकांक्षा करोगे वैसे ही आपका मन बनता चला जाएगा। जैसे ही अगर देखो, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से हम सबके अंदर होता है विषय भोग की इच्छा। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से कोई नहीं कह सकता यहाँ पे हंड्रेस करके मेरे अंदर विषय भोग की इच्छा नहीं है, कोई इतना रैया नहीं है यहाँ पे। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से हम सबके अंदर होता है कि अगर कभी मौका मिला तो भोग लेंगे, अभी तो नहीं भोगना, नियम में हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, बंधनों में हूँ, भगवान के हूँ, भक्त हूँ, साधक हूँ, पर कभी मौका मिला तो भोग लूंगा। ये मन में एक सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से रहता है। जब तक ये रहेगा तब तक खतरा बना है आपका, खतरा बना है कि अगर माया ने ऐसा कोई परपंच किया, गलती से अगर संग मिल गया तो वहां हम भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए जब तक हमारे मन में ये बात है कि अगर कभी मौका मिल गया तो देखा जाएगा, पर अभी नहीं कर रहा मैं, पर कभी मौका मिला तो भोग लूंगा, जब तक ये बात हमारे मन में है तब तक अपने आप को आइसोलेट रखिए, अपने आप को जितना कट सकते हैं उतना कट के रहिए। अगर कब, क्योंकि माया तो आपको पतित करने के लक्षण ढूंढ रही है, कभी उसने सहयोग बना दिया तो हाँ आप बिगड़ जाओगे। आप ये मत सोचो कि मैं बड़ा जितेंद्रिय हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। माया ने बड़े बड़े योगेंद्रों को हरा दिया, जो तपस्या कर रहे हैं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 100 हजार साल तक, हजार साल तक, 10 हजार साल तक तपस्या कर रहे हैं। कहाँ तपस्या कर रहे हैं? पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। 1 लाख साल तक तपस्या कर रहे हैं पानी के अंदर बैठ के, और सिर्फ 2 मछलियों का विलास करते हुए देख के वो भ्रष्ट हो गए, इतनी सी क्रिया से। अब बताओ हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो 1 घंटा भजन करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, वो तो 1 लाख साल तक तपस्या में लीन है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब तक हमारे अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से ये भाव खत्म नहीं हो जाता कि हमको भोगना है, तब तक अपने आप को कट के रहें, ज्यादा लोगों के संपर्क में मत रहें। अभी आप चुंबक हो, आपके आसपास लोहा आएगा, आप उसे अट्रैक्ट कर लोगे, इसलिए जब तक आप लोहा ना बन जाओ तब तक ऐसे खुल के मत रहना ज्यादा, वरना जहां आपको मौका मिला आप वहीं भ्रष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे जो जीव है वो विष ही खाना चाहता है। कल कथा में ये चर्चा हुई कि एक प्रकृति का नियम है कि जो कुसंग होगा उसका प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ जाएगा, पर जो सुसंग होगा, सत्संग होगा, उसका प्रभाव बड़ी देर से पड़ता है, बहुत देर से उसका प्रभाव पड़ेगा।
कथा में आओ, 1-2 दिन में आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आप 1-2 मिनट का कुसंग कर लो, तुरंत आप भ्रष्ट हो जाओगे तुरंत। मन कहेगा, अरे यार खूब भजन तो कर लिया, रोज़ तो मैं भजन ही करता हूँ, आज थोड़ा-सा मज़ा कर लेता हूँ, आज थोड़ा-सा हो लेता हूँ इधर। देखो मज़ा करने में बुरी बात नहीं है, पर वो मज़ा ऐसी सज़ा देगा कि आपका जीवन भर का भजन खराब हो जाएगा, इसलिए वो गलत है। ठीक है? आगे कह रहे हैं, चेन भंगुर यह देह न जानी, उल्टी समझी अमर ही मानी। दूसरा का प्रभाव है जीव का, दूसरी दशा क्या है कि वो भूल जाता है कि ये तन छिन्न भंगुर है और इसको उल्टा समझ के अमर ही मान लेता है, मानता है कि मैं तो अमर रहूंगा। अब इसका मतलब ही नहीं अमृत का करेगा। देखो हम लोग रोज अगर ये चिंतन करें कि हम मरने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो क्या होगा, धीमे धीमे मोह खत्म होता रहेगा। आपको कैसे एग्जाम्पल दें, जैसे कि हम सब स्कूल में गए हैं ना, स्कूल हम लोग पढ़े हैं, तो जब हम लोगों का क्लास 12th होता है स्कूल में, हम लोग जानते हैं कि अब स्कूल से हम लोग जाने वाले हैं। जब हमको पता होता है हम जब जाने वाले हैं, तो धीमे धीमे हमारा मुंह अपने आप खत्म होने लगता है। या फिर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको मकान शिफ्ट करना है, कहीं और जाना है, आपको पता है कि मैं 1 महीने बाद इस मकान में नहीं रहूंगा, दुख होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, रोना भी आएगा, फिर धीमे 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 आपका अटैचमेंट खत्म होता रहेगा। और कहाँ फोकस करोगे कि भाई उस दूसरे घर में मैं जाने वाला हूँ, वहां का देख लो सिस्टम कैसे क्या रहेगा, इतना व्यस्त हो जाओगे फिर रोने का समय नहीं मिलेगा। अब धीमे धीमे उस जगह पे इतना हम रहे, उससे इतना प्रेम किया, अपना घर माना, पर धीमे 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 उससे आसक्ति अपने आप खत्म होती जाएगी, है ना। इसी प्रकार जब जीव को ज्ञान हो जाएगा, जब जीव ये समझ जाएगा कि मुझे मरना है एक दिन, उसी समय उसके अंदर से सारे मोह और सारे बंधनों के प्रति धीमे धीमे आसक्ति खत्म हो जाएगी। जब मुझे मरना ही है एक दिन तो जाना ही है। कितने साल जीवन होगा, हम कहते हैं 100 साल का जीवन होगा, हम लोग कितने साल के हैं, अब माइनस कर लो अपनी एज, कितना जीवन बचा हमारा। अगर 100 साल, तो 100 साल तो बहुत बड़ी कह दिया आजकल के समय में। तो आजकल समय में तो कोई 70 जी जाए तो भाई बड़ी बहुत बड़ी बात समझी जाती है। खान पान ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, 70 कोई जी जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर 100 भी मान लो, बहुत हाइपोथेटिकल केस मान लो, तब भी तो अगर कितना समय है, और तुम सोचो कि 100 तक भजन कर लेंगे। अरे भाई अगर तुम 70 जियोगे तो 50 में तुम्हारा शरीर बोल जाएगा, अगर 100 जियोगे तो 80 में शरीर बोल जाएगा। बाकी के साल तुम्हारे चारपाई में गुजरने वाले हैं, बस राम राम करते रहोगे पड़े पड़े। ये मत सोचना कि हम अभी अभी तो थोड़ा कर लें, अभी थोड़ा विषय भोग कर लें, आखिरी में सब मिट आखिरी में सब बटोर के अभी रायता फैला लें दो, बुढ़ापे में बटोर लेंगे रायता। बुढ़ापे में इतने सामर्थ्य नहीं होगा तो फिर रायता बटोरते फिरो, जवानी का रायता तुम बटोरो, बुढ़ापे में इतना समय नहीं होगा तुम्हारे पास, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं होगी। लोग कहेंगे क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की, पढ़े रहो, राम नाम करो, बैठ करके राधा राधा करो, क्या तुम पूजा पाठ कर रही हो, क्या नाम जप कर रही हो। लोग तुमको करने ही नहीं देंगे, लोग तो कभी नहीं करने देंगे। इसलिए जब तक हमारे अंदर पुरुषार्थ है, हम भगवान के उत्सव कर सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं। फिर बुढ़ापे में क्या होगा, भोरी सखी कथा सुन रहे हैं, भोरी सखी ने तेज बोलो, हमको सुनाई नहीं देता है। थोड़ा तेज बोलो, भोरी सखी फिर से बोल दो, हमारे कान में आवाज नहीं गई। ये सब मैसेज आएंगे यहाँ पे, तो भाई कान भी खराब हो जाएंगे आपके, फिर आपको दिखेगा भी नहीं, आंखों आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो वही अभी अभी कान नाक मुंह हाथ पैर सब ठीक है तो कर लो। फिर भोले सखी कहेंगी कि भोले सखी हम भी तो बुढ़े हो जाएंगे ना, कहेंगे एक हफ्ते बाद कुंज में ब्याहुला है। फिर आप पड़े पड़े सोचोगे काश हम ठीक होते, हम भी ब्याहुला करते श्री जी का। इसलिए भाई अभी जो समय है कर लो, आगे समय नहीं आने वाला। और ये सोचो कि अब तुमको क्या कोई एग्रीमेंट लेकर के आए हो क्या पेपर में कि हम 80 जिएंगे ही जिएंगे, हम 70 जिएंगे ही जिएंगे, 100 जिएंगे ही जिएंगे, क्या पता अगले क्षण मर जाओ, अगले क्षण भी तुम खत्म हो जाओ। जब कभी आपका कोकर्म करने का मन हो, मन तो करेगा क्योंकि अभी आपका मन भगवताकार तो हुआ नहीं है, पूर्ण भगवताशक्ति हो गई हो। जब कभी कोई गलत काम करने का मन हो तो मन से कहना अगर मैंने ये गलत, क्योंकि मन तो आपको ये कहेगा तू गलत काम कर ले, उसके बाद तू भजन कर लेना, सब बराबर कर लेना, मन यही कहेगा आपसे। तुम गलत काम कर लो, फिर नहा धोकर फिर भजन कर लेना, फिर माला कर लेना, सब बराबर हो जाएगा, भगवान क्षमा मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा।
और गलती से ये तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ महाराज, तुमने गलत कार्य किया, गलत संग किया, उसके बाद ही तुम्हारा काल आ गया, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम उसका कहोगे नहीं काल देवता रुक जाओ ना, एक माला कराऊं, भगवान से क्षमा मांग लूं, उसके बाद चलूंगा तुम्हारे संग, ना तुम नहीं कह पाओगे। इसलिए हर क्षण हम इतने शुद्ध रहें, हर क्षण हमारा मन, क्रम, वचन, विचार सब इतने शुद्ध रहें कि हम हमेशा भगवत धाम जाने के लिए रेडी रहें, माथे पे हर समय रज रहे, हमारे मुख पे हमेशा नाम रहे गमाए, गले में हर समय कंठी रहे, तैयार रहे हम हर समय भगवान के पास जाने के लिए। हम तो आपसे ये कहेंगे कि भाई दो चीजें तो आप कर सकते हो, अगर आप बहुत वैसे एनवायरमेंट में हो, तिलक आपके लिए लगाना मुश्किल है, चलो हम मानते हैं हर कोई तिलक धारण नहीं कर सकता, प्रॉब्लम होती है, किसी के अलाउ नहीं करते हैं, दो चीजें तो आप कर सकते हो। कंठी, कंठी का भी विरोध होगा, पर हम आपसे कहेंगे आप जीवन में कंठी अपने जीवन से अवश्य बांधो, अवश्य बांधो जीवन में कंठी। कंठी का तुलसी देवी का ऐसा प्रभाव है हमारे जीवन में, जैसे आप लोग होते हैं ना गौशाला में गैया मैया के गले में वो होती है, चेन होती है, और एक एक वो होती है कील टाइप की होती है, उसमें वो चेन बांध दी जाती है, वो जो कील है ना वो गुरु है, वो गैया मैया हम हैं, और वो चेन है हमारे गले की कंठी, वो जो कंठी है ना वो गुरुदेव से हमको बांध करके रखती है। अब गैया मैया कितना ही प्रभाव कर ले, सींग मार ले, भाग ले, पर भाग नहीं पाएंगे कहीं, मन में विचार आएगा मैं भाग जाऊं, मैं चली जाऊं यहाँ से, पर भाग नहीं पाएंगे, गुरु से बंदी रहेंगी। तुम 2 दिन कर लोगे, 2 दिन भाग लोगे, 4 दिन भाग लोगे, 5वें दिन तुम गुरु के पास ही पहुंच जाओगे। इसलिए कंठे हमारे गले में अवश्य होने चाहिए। तुलसी देवी बहुत प्रभाव करके आपको सच बता रहे हैं, तो गिरते गिरते आपको संभल के वापस उसी मार्ग पे स्थापित कर देंगे। तो हमारे गले में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। दूसरा, हमारे मुख पे नाम अवश्य होना चाहिए, भगवान का नाम। तुम दुनिया वाले क्या जानते हैं, तुम राधा 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 मन ही मन कर रहे हो, मन में कर रहे हो, होठ नहीं चल रहा, जबान नहीं चल रही, आवाज नहीं आ रही, राधा 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 मन में चल रहा है, श्री हरिवंश चल रहा है, 84 जी का पद चल रहा है, कोई भजन चल रहा है, कौन जान रहा है भाई? जब तुम गलत चिंतन कर सकते हो, किसी को पता नहीं लगने देते, हम इतने प्रवीण हैं नौटंकी करने में, किसी को पता नहीं लगने देते हम क्या कर रहे हैं, तो हम भजन नहीं कर सकते नौटंकी करके? भजन की नौटंकी कर ले थोड़ी सी, भजन की नौटंकी करेंगे तो भगवान तक पहुंच जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो, कि भैया किसने देखा भगवान मिले नहीं मिले, हम तुमसे बस इतना कहें तुम सुखी हो जाओ। हम नहीं कह रहे कि आप भक्त बन जाओ, कि आप भगवत प्राप्ति कर ले जाओ, कि आप निकुंज चले जाओ, हम नहीं कह रहे आपसे मत जाओ निकुंज, मत करो भगवत प्राप्ति, बस तुम सुखी हो जाओ। अब सुखी तो होना चाहिए ना, एक मनुष्य को सुखी होना चाहिए। ये तो कोई हमने कोई गलत बात नहीं कही, हमने कोई बहुत बड़ी भक्ति की आध्यात्म की बात आपसे नहीं कही, हम बस इतना कह रहे हैं सुखी हो जाओ। सुखी कैसे होते हैं? सुखी होते हैं भगवान के नाम से। अब कोई आपसे कहे कि तुम भक्ति करते हो ना, ना मैं भक्ति नहीं करता, मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, मैं तो सुखी रहता हूँ बस। और सही बात है, हम कहाँ भक्ति करने वाले लोग, हम तो बस हम रूप सुधारस वारे, कोई कहाँ जाने बेचारे, हम राधा रानी वारे, कोई कहाँ जाने बेचारे। हम तो सुखी होना चाहते हैं, हम तो सुखी होने की ही चेष्टा कर रहे हैं, बस हम भक्ति नहीं करते, हम तो सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं, और वास्तविक सुख भजन में है, ये बात हमको पता लग गई है, तो हम बस वही कर रहे हैं। तो भाई वो अमर, अपने आप को अमर समझेगा। बहुत सुंदर एक भजन है, पता नहीं क्या है, हम कल आपको सुनाएंगे, बहुत सुंदर है एक भजन, इसी से रिलेटेड है, मैं सुना था कहीं पर। तो भाई इतना समझिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई बड़े अमर हैं, बड़े भाई हम अमर बूटी खा के आए, इतना तो हमको जिएंगे, इतने लंबे लंबे प्लान बनाते हैं हम लोग, अभी ये कर लूं, 3 साल बाद वो करूंगा, 10 साल बाद वो करूंगा, 20 साल बाद वो करूंगा, फिर आराम ही आराम। तुम्हारा कल तुमने देखा नहीं, कल क्या होने वाला है, और 50 साल की प्लानिंग कर ली, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अभी क्या कर रहे हो? वर्तमान के जियो, वर्तमान की प्लानिंग करो कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। जिसने सिर्फ फ्यूचर ही फ्यूचर देखा वो कुछ नहीं कर पाया, अपने वर्तमान को में सुखी रहो। मैं फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा, हर जितने बैठे ना सबके पास प्लान होगा, मैं अभी भैया मैं ये करूंगा, फिर 5 साल बाद ये, 10 साल बाद फिर मैं सुखी हो जाऊंगा,
फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर मैं पूर्ण विश्राम, मुझे विश्राम मिले। अरे हम कह रहे हैं तुम 10 साल बाद, तुम अभी इसी क्षण, बिगड़ी जन्म अब अनेक की, अब ही सुधरे आज, अभी और आज, अभी इसी क्षण सुखी हो सकते हो, 10 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। बस तुम राधा राधा कहना प्रारंभ कर दो, श्री हरिवंश कहना प्रारंभ कर दो, इसी क्षण इसी समय आप सुधर जाओगे, इसी समय आपको विश्राम मिल जाएगा, इसी समय आप सुखी हो जाओगे, अभी तुरंत सुखी हो जाओगे। बस नाम का आश्रय ले लो अनन्य भाव से। आगे कह रही है, करीना का बहु भजन सभारी, ऐसे मगन रहो वै भारी, तन घरनी के रंग नाचो, छिन छिन में कपि नट नो नाचो। भैया कभी भजन नहीं किया और व्यवहार में खूब व्यवहारी बने रहे। भैया हम बहुत व्यवहारी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े व्यवहार कुशल हैं। आपको बताएं, सेवक वाड़ी में सेवक जी महाराज ने, हमने सबने सुना, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब ब्राह्मण और क्षत्रिय, हम बड़े हम ऊंचे, ये सब का बड़ा खंडन किया सेवक जी महाराज ने। पर शतलीला अगर आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या कह रहे हैं, वृंदावन के वास के जिनके नहीं हुलास, तिनको परस न कीजिए, तज धुन तिनको पास। किसने किसने ये पद पढ़ा हुआ है, रेस कीजिए अपना कि किसने ये पढ़ा हुआ है। तिनको परस न कीजिए, तजी ध्रुव तिनको पास। अब इसमें ध्रुवदास जी क्या क्या कह रहे हैं कि भाई जो भक्त नहीं है, जो वृंदावन अनुरागी नहीं है, तिनको परस ना कीजिए, मतलब तिनको स्पर्श भी ना करो, तिनको छुओ ना, अछूत मानो तिनको, तजी ध्रुव तिनको पास, उनको छोड़ दो, उनका उनका त्याग कर दो। अब एक तरफ तो सेवक जी कह रहे हैं भाई किसी को छूत अछूत मत मानो, एक तरफ कह रहे हैं उनको छोड़ दो, पर छोड़ने को किस कंडीशन में कह रहे हैं, उसका कुल कर्म क्या है, उसकी जात क्या है, वो ऊंच है कि नीच है, वो गवार है, कौन सा उत्तम कौन गवार, वो समझदार है कि नहीं समझदार है, वो कैसा है, इस उद्देश्य से उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो उस उद्देश्य में छोड़ने की बात है कि वो भजनानंदी है कि नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न नाम वैदेही। कह रहे हैं कि भाई तिनको परस ना कीजिए, तज तुम तिनको पार। ध्रुवदास जी ने कई जगह से 42 लीला में, एक जगह तो शतलीला हमने पढ़ा है, कई जगह बोली है बात। कह रही है ऐसे मगन रहो व्यवहारी, व्यवहार में इतने मगन रहे, इतने व्यवहार कुशल बनने के लिए, हम सांसारिक बनने के लिए इतनी चेष्टा करते हैं, इतना कुछ करते हैं, पर हम भजन करने के लिए, भजनानंदी बनने के लिए कैसी वो करने का प्रयास करते हैं, कितना अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितना भी व्यवहारिक बन जाओ, पर लक्ष्मी हमेशा सरस्वती के आगे झुकती ही झुकती है और हमेशा झुकती ही आएगी। देवियों की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। वैभव हमेशा ज्ञान के आगे झुकता ही झुकता है। कभी किसी संत को देखा है कि किसी कोई ऐसे, हम ऐसे किसी संत वेशधारी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई सच्चा संत, कोई सच्चा संत किसी बड़े उद्योगपति की यहाँ नौकरी कर रहा हो, या उसके चरणों में बैठकर कोई सेवाई कर रहा हो, कभी किसी ने कोई दृश्य देखा हो ऐसा? कभी नहीं देखा। पर ये जरूर देखा है कोई सच्चा संत जिसके बाद कुछ नहीं है, अकिंचन भाव से रहता है, झोपड़ी भी नहीं है ढंग की, उसके चरणों में कौन बैठा है? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनवान लोग उसके चरणों में सेवा कर रहे हैं उसकी आकर के। क्या प्रमाणित कर रहा है कि ज्ञान हमेशा सर्वोच्च ही था, सर्वोच्च ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। ज्ञान सत असत जानिबो, वो सत और असत का भान कराता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। कोई छोटा बच्चा होता है, इसे पता नहीं होता ये क्या गलत है क्या सही है, वो गर्म चीज को जाके छू लेगा, ठंडी चीज को जाकर के छू लेगा, बारिश में भीग जाएगा, उसे पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी प्रकार हमारा दिमाग कोरा होता है, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। और वो ज्ञान हमको होता है बड़े जनों से, विशिष्ट जनों से, जिन्होंने इस जीवन को जिया है, इस जीवन को समझा है, मनुष्य जीवन को,
जो सत और असत जानते हैं कि क्या है, क्या सत है और क्या असत है। इसलिए इस बात को हम ऐसे याद रखें कि वैभव और संपदा हमेशा जो है सरस्वती के आगे झुकती ही झुकती है। तो हमको जो है भजन करना है, उस पर हमको विशेष ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं, बह गई बीती जात नहीं जानी, जो स्यावन सरिता को पानी, दे श्वासाया घट में चले, छेब छुरे तो फिर ना मिले। जो श्वास आपको मिली है, श्वासें जो चल रही हैं, एक बार बंद हो गई तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाली। हम सब ने देखा 2020-21 में कैसे कोरोना काल आया, हम सभी यहाँ पे देख चुके हैं कैसे हम लोग अपने घर में बंद हो गए और कैसे जो है एक एक श्वास के लिए लोग जतन कर रहे थे। हम सब ने देखा है कि एक श्वास का मोल क्या है, एक श्वास का मोल। एक बार श्वास बंद हो गई ना, तो इस पूरे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जो आपको दोबारा श्वास प्रदान कर सके। एक बार अगर आपकी श्वासें बंद हो गई, सॉरी बोल के नहीं होगा, फिर आप चाहे जितना पश्चाताप कर लो, अब जो है मैं पश्चाताप करता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। पता नहीं कहा हमने एक ऐसी वीडियो में देखा था, एक जीवात्मा ऊपर गई यमराज के पास। यमराज ने बोला तुमने बड़ा गलत कर्म करे हैं, तुमने बहुत कुकर्म करे हैं। यमराज से बोला तो वो जीवात्मा बोली मुझे इस बार माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा। यमराज बोले अब तो हो गया, अब नहीं हो सकता कि अब तुम आगे से नहीं करोगे, एक बार मौका था, अब तो वो चला गया, अब जाओ 84 लाख। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मूढ़मते। आप लोगों को कभी भागवत का वो प्रसंग सुनाएंगे, भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवतम में, ये हम सब जितने बैठे हैं सब माँ के गर्भ से निकले, कोई ऊपर से टपका नहीं है। हम जब माँ के गर्भ में थे ना, तो हमने कितनी वेदनाएं सही हैं, कितना जो हम लोग सोच भी नहीं सकते ना। समझ लो कि नरक भोग के आ रहे हैं हम लोग। आप लोगों को कभी प्रसंग हुआ तो श्रीमद् भागवतम का वो प्रसंग सुनाएंगे जब माँ के गर्भ में थे। प्रसंग सुनने के बाद रूह कांप जाएगी आप लोगों की, क्या आप सोचोगे अरे मैं तो नरक भोग के आ चुका हूँ। ऐसी हमारी स्थिति थी उस समय। तो भाई ये ना समझो कि जो है नरक तो बस ऊपर ही था, हम सब नरक भोग करके आ चुके हैं। बहुत बुरी स्थिति थी। अब मत जाओ दोबारा उस माँ के गर्भ में। पहली बात तो कि इतनी योनि से हम भटके, इतनी आस लगाई कि अब भजन करेंगे, अब भजन करेंगे, कितनी योनियों में भटके, उसके बाद माँ के गर्भ में हमने पीड़ा सहन करी, फिर जन्म लिया, फिर इस जन्म में परपंच, ऊंच नीच, बुरा भला, ये सब किया, कितने कष्ट हमने सहन करे हैं। हमारे हाथों में है उद्धार करना, हमारे खुद के हाथों में है। हमको गुरु मिल गए, हमको नाम मिल गए, हमको वाणी मिल गई, अब और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। अभी तो गुरु इतने कृपामयी है, इतने करुणामयी है कि गुरु ने हमको सामर्थ्य भी दे दिया भजन करने का। अब और क्या कर सकते हैं। गुरु ने हमको मार्गदर्शन किया, हमको नाम वाणी दी, हमको साधन दिया, हमको संभाला, अभी तो हमें सामर्थ्य भी दे रहे हैं कि तू भजन कर ले। और हम और क्या दे सकते हैं वो। अब तो हम भजन कर लें, अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस फंदन से मुक्त हो जाएं। तो कह रही है कि ये जो श्वास जो चल रही है घट घट में, आपके दिल धड़क रहा है, एक बार धड़कन बंद हो गई दोबारा नहीं चालू हो पाएगी। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है हो जाएगा, दोबारा क्षमा मांग के फिर चालू कर लूंगा, नहीं, ये क्षमा योग्य बात नहीं है। काल का किसी की नहीं चलती। तो भाई अभी संभल जाओ, सावधान हो जाओ, और ध्रुवदास जी के वचन का पालन करके अपनी दशा समझ जाओ, तुम किस दशा में हो। माया सुख में यो लपटानो, विषय स्वाद सर्वस ही जानो,
कृष्ण भक्ति सो कबहु न राचो, महामूढ़ बड़े सुख ते बाचो। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुधि सबे भुलानी। रसना थकी ना बोल्यो जाई, बार बार मन में पछताई। ये पद तो आप सब रिलेट कर पाओगे। कह रही है माया सुख में यो लिपटाने विषय स्वाद सर्वस्व ही जाने। माया सुख में ऐसा लिपटेगा कि विषय स्वाद ही सर्वस्व हो जाएगा। देख लो आप जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या है। उनके लिए आप उनसे पूछो कि आपके अकॉर्डिंग सुख क्या है। किसी ऐसे व्यक्ति से आप पूछ लेना, प्रैक्टिकल करके देखना, जिसके जीवन में बिल्कुल भक्ति भजन नहीं, उससे पूछना कि आपके अकॉर्डिंग सुख क्या है, जीवन का सुख क्या है। ठीक है, खाओ पियो मौज करो नाचो गाओ, खूब अपने जो है खूब बड़ा आपका हवेली हो, खूब बड़ी गाड़ियां हो, यही तो सुख है। उसके अकॉर्डिंग ये सुख है। उसी के बारे में जोगदास जी कह रहे हैं कि माया सुख में यो लपटाने, विषय स्वाद सर्वस्व ही माने। विषय के स्वाद को ही सर्वस्व मानेंगे। सब कुछ उनके लिए विषय का स्वाद ही है। वो जानते नहीं है कि ये क्षण भंगुर है। ये तुरंत अभी जहां तुम खत्म, ये तुम्हारा सारा सुख खत्म। कह रही है कृष्ण भक्ति सो कबहु न राचो, महामूढ़ बड़े सुख ते बाचो। कभी भी उसके मन में कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति, प्रिया प्रीतम की भक्ति की उसने मन में सोचा भी नहीं। आपको पता है भगवान इतने करुणामयी है ना, क्या स्वभाव है भगवान का, कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है ना मुझे भक्ति करनी है, मैं कैसे भक्ति करूं। आप पता है भगवान इतने बिजी हैं, इतने भक्त हैं उनके, कितने सारे ब्रह्मांड है, कितने पृथ्वी है, कितने लोग हैं इस संसार में, ब्रह्मांड में। पर अगर कोई एक जीव ये सोचता है कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, तो प्रभु कैसे ना कैसे कोई ना कोई व्यवस्था बना के उसके लिए भक्ति का साधन बना ही देते हैं। कोई भक्त तथा धाम नाम वाणी उसके जीवन में भेज ही देते हैं, जिससे वो भक्ति में सुदृढ़ हो जाए। ऐसा तो स्वभाव है भगवान का, और फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुधि सबे भुलानी। जिस तन को सजाने में मेरे बाल ऐसे हो जाए, मेरा रंग ऐसा हो जाए, मेरा रूप ऐसा हो जाए, इस पूरे तन को सजाने में हमने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। ये खा लूं मेरा शरीर पुष्ट हो जाए, ये खा लूं मेरी आंखें अच्छी हो जाए, ये खा लूं मेरी बुद्धि अच्छी हो जाए, या ये कर लूं मैं धनवान हो जाऊं, मैं ऐश्वर्यवान हो जाऊं, मैं गुणवान हो जाऊं, लोग मुझे पहचाने, मेरी प्रशंसा करें, संसार में मेरी ख्याति हो जाए। परक पटक चीजों में पूरा जीवन अपना यही संपत्ति बटोरने में लगा दिया। अंत समय जहां उसके आखिरी श्वासें चल रही जिस समय, उस समय जब उससे पूछे गया तेरे पास क्या है, तो वो भिखारी है, कुछ नहीं उसके पास, भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है वो। अब तेरे पास क्या है, कहेगा मैंने इतना बड़ा घर खड़ा किया, मेरे पास ये गाड़ी है, भोग, चल भोग इसको। नहीं भोग सकता तो काहे का सुख है ये, भोग नहीं सकता तो क्या किया तेने। इसलिए भजन करते रहो, इतना भजन करो कि नाम में सुख आने लगे। राधा नाम लेने में, हरिवंश नाम लेने में हमारा हृदय एकदम सुख का अनुभव करने लगे, सुख आने लगे नाम में। जब अंत में पूछेगा तूने क्या सुख पाया, मैंने नाम का सुख पाया, भोग राधा 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 राधा, ये नाम का सुख पाया, तो तुम सुखी कहलाओगे। आखिरी में कह रहा है रस, कह रहे हैं रस ना थकी ना बोल्यो जाई, बार बार मन में पछताई। ये कलयुग के जीव का बहुत बड़ा लक्षण है। कोई बुरा मत मानना मेरी बात का, सब रिलेट कर पाओगे। जो रिलेट कर पाओ ना वो लोग रिएक्ट जरूर करना मेरी बात पे, कि रसना थकी ना बोल्यो जाई, बार बार मन में पछताई। इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि इनकी जबान कभी थकेगी नहीं बोल बोल के, और जो बोलेंगे उसके बाद पछताएंगे भी, हाय मैंने गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया, या फिर इसके सामने ये नहीं बोलना चाहिए था, अब ये मेरा फायदा उठा लेगा, नहीं अरे यार तूने क्या बोल दिया, नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था।
इतना बोलेंगे और बोलने के बाद हमारी रसना, हम पछताएंगे, हाय राम ये क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। यही अवस्था है कलयुग के प्राणी की, कि रसना थकी ना बोले हो जाई, और बार बार मन पे पछताए, बहुत पछताएगा मन में, मैंने क्या बोल दिया। प्रभाव है कलयुग के जीव का। अब जो कृष्ण भक्ति करेगा, उसके अंदर अपने आप ही एक गुण आ जाएगा कि वो बहुत कम बोलेगा। वाचालता एक लक्षण है, जो ज्यादा बोलेगा ना, मतलब उसका दिमाग ज्यादा चलता है, ज्यादा उसके चंचल है उसका मन, जो ज्यादा बोलता है उसका मन बड़ा चंचल है। जिसका मन स्थिर हो जाएगा, एक मार्ग पे लग जाएगा, वो कम बोलना प्रारंभ करेगा, कम खाएगा, कम बोलेगा, कम सोएगा, कम व्यवहार में रहेगा, उसका सब कुछ कम कम हो जाएगा। अब खाना, सोना, बोलना, देखना, सुनना, ये सब विषय हैं, देख लो आप, पर 5 इंद्रियां इन्हीं के अंदर हैं, खाना, बोलना, सोना, ये सब। अब वो इंद्रिय सुख कम होता रहेगा, मतलब खाना कम, बोलना कम, सोना कम, सुनना कम, देखना कम, सब कुछ कम 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 होता रहेगा। और क्या होगा? असली सुख जो है, विषय सुख नहीं, वास्तविक सुख है भजन। भजन बढ़ता रहेगा, भजन, नाम ज्यादा, वाणी ज्यादा, धाम ज्यादा, ये सब भजन, उसका भजन की वृत्ति अपने आप स्वतः ही बढ़ते 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 बढ़ती रह जाएगी। देखो हमारा कलयुगी जो हमारा शरीर है, वो जो है कि कितना, मतलब कि कितना मलिन है हम लोग। हम लोग बिना विषय भोग के जीवित ही नहीं रह सकते। अब देखो हम लोग क्या सोए बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते, सोना ही पड़ेगा। इसलिए विषय भोग का पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते, पर उसमें सुख बुद्धि का त्याग कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे आप सो मत, सोना बुरी बात है भाई, सोओगे नहीं तो मर जाओगे, सोना तो जरूरी है। हम लोग जिंदा नहीं रह सकते बिना सोए, संतों की बात अलग है, हम लोग तो नहीं रह सकते बिना खाए, हम लोग नहीं रह सकते। तो भाई हम सोए, पर सोना ही सुख है, ये वृत्ति हम त्याग दें। हम लोग होते हैं अब मैं सुखी हो जा, अब मैं सोने जा रहा हूं, मुझे सुख मिलेगा, ये जो वृत्ति हमारे अंदर है, ये हम त्याग दें। ये हमको बंधन से बांध देगी, ये हमको विषय से बांधे रखेगी। हम सो रहे हैं, पर हम ये सोचे कि ये ना सोचे कि जो है इस सोने में सुख है, इस बात का अनुभव ना करें। अगर इस बात का अनुभव करेंगे तो हम विषयी बने रह जाएंगे। हम भजन कर रहे हैं, अरे यार माला करनी पड़ रही है, गलत है तो ये मतलब अभी विषय में हमारा सुख बुद्धि है। माला में सुख बुद्धि हो, नाम में सुख बुद्धि हो, और विषय में सुख बुद्धि ना हो। जम कंकर जब दई दिखाई, महाभयंकर अति दुखदाई। जम के किंकर मतलब क्या कह रहे हैं कि जम तिंकर जब दई दिखाई, महाभयंकर अति दुखदाई। यम के जो किंकर हैं, यम दूत हैं, जब वो सामने दिखेंगे तो भयावह उनका रूप है, जिस रूप को देख करके वो पछताएगा। रंचन श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाई। सोचेगा कि मैंने क्यों अपना पूरा जीवन इन विषय भोगों को भोगने में निकाल दिया, मैंने क्यों श्री कृष्ण का भजन नहीं किया। और मनी मन उसके पास उस समय शोक विषाद करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं बस शोक विषाद करूंगा, कुछ नहीं। रोग रो सकता है, दुखी हो सकता है, और कुछ नहीं कर सकता, बस पछताएगा, पछतावे के सिवा और कुछ ना। रोम रोम पीड़ा दुख पाई, हरि के हरि बिनु कौन छुड़ाई। रोम रोम से पीड़ा का अनुभव करेगा। कह रहे हैं ऐसे समय पे हरि के सिवा उसे कोई छुड़ाने लायक नहीं, हरि का तो भजन ही नहीं किया। ताको नाम ना लियो अभागे, कबहु सोवत सुपन में सुपन ना जागे। दिन भर विषय का भोग किया और रात भर सोया, भजन तो तूने किया नहीं। और अब सोच रहा है कि मैं इस महादुख से बच जाऊं, तो कैसे संभव है? अब मुख नहीं निसरत हरि भानी, पित्त वायु कफ धेयो वानी। पित्त वायु कफ से उसका गला जकड़ जाएगा। सोचेगा कि मैं भगवान को पुकार लूं, तब भी नहीं पुकार पाएगा। दयनीय स्थिति हो जाएगी।
डर लगता है ऐसी बातें सुन के। एक नाम त्रिलोक हितारे, जो न ले ही सो जन्म ही हारे। ये आपने सबने सुना होगा ना, ये पद बहुत फेमस है दुर्गा जी का। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। एक नाम त्रैलोक हितारे, जो न ले ही सो जन्म ही हारे। एक नाम त्रिलोक हितारे, एक नाम भगवान का त्रिलोक से तारने के लिए संभव है। एक बार भी राधा बोल दिया होता तो आज ये स्थिति में ना फंसना होता। कैसे हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हु को देते हैं उत्तम गति भगवान। भाई ये नहीं कह रहे ये तो आसन पे बैठ करके पद्मासन लगा, अपनी पीठ को सीधी कर, अपनी प्राणवायु को संयम में कर, कोई चिंतन ना कर, ऐसे मेरे नाम का जप कर, तो ही मैं तुझे मिलूंगा नहीं। तो दादी कह रहे हैं कैसे हूँ हरि नाम ले, कैसे भी ले हरि का नाम, खेलत हसत अजान, चाहे खेलते हुए ले मतलब विषय भोग करते हुए भी ले, हंसते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए भी ले। अजान, अजान मतलब उसे पता नहीं है नाम की क्या महिमा है, ऐसे भी वो हरि का नाम ले। ऐसे हो कह देते हैं उत्तम गति भगवान, ऐसे जीव को भी भगवान उत्तम गति प्रदान करते हैं जो गलती से भी उनका नाम ले लेता है। जो कहु साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहा दे ही गे, यह जानी नहीं जाई। और कह रहे हैं जिसने हंसते खेलते अज्ञानवश प्रभु का नाम ले लिया उसे तो भगवान ने उत्तम गति दे दी। अपितु जो कहू साची प्रीत सो, हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहाँ देगी यह जानी नहीं जाई। अपितु जिसने प्रेम से श्री राधा हा हरिवंश श्री हरिवंश, इस प्रकार प्रेम से श्री कृष्ण को, प्रिया जी को, हरिवंश महाप्रभु को जिसने प्रेम से भगवान को पुकार लिया, उसको क्या गति होती है दुर्गा जी कह रहे हैं उसका वर्णन करना तो असंभव है, संभव ही नहीं है। उसको भगवान क्या दे देंगे जिसने प्रेम से भगवान का नाम लिया है। सब धर्मिन पर जगमगे कृष्ण नाम सिरताज, जैसे वन में मृगन में गाजत है मृगराज। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है ये सिरताज है, राजा है, इसको हम अगर पकड़ लें तो सब कुछ हमको मिल जाएगा, हर प्रकार की गति हमारे अधीन हो जाएगी। अब अजामिल की कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो, सुत मिस नाम नारायण लयो, सो पापी वैकुंठ ही गयो, ऐसे बहुत पाखती तरे, हरि हरि कहत पाप सब जरे। एक अजामिल हुआ जिसने अंत समय अपने पुत्र का नाम नारायण था उसे पुकार लिया, तो वो यम के भयंकर दूत जब वहां प्रकट हुए वहीं शंख चक्र धारण करे भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हो गए। कहने लगे कि मैं तो उसको नहीं ले जाने दूंगा। तो वो कहने लगे यमदूत की इसने बहुत पाप करे हैं जीवन में, ये कहा आप इसे क्या ले जाएंगे। बोले नहीं, इसने अंत में भगवान को याद किया है, अंत काले मावेच, अंत समय जो मेरा चिंतन करेगा वो मेरे ही धाम को प्राप्त करेगा, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो जो अंत समय इसने भगवान का नाम ले लिया वही भगवान को प्राप्त कर लिया। अजामिल की ऐसी वृत्ति हो रही है। भाई नाम की बहुत महिमा है। कृष्ण नाम लीनो न जीनी, किनो बड़ो अकाज, धर्म मृगन पाछे लगो, छाड़ी नाम मृगराज। दान पुण्य निप निप बढ़ कियो, सौधो अंधकूप में दियो, धर्म निके रुझाए भुलाने, विधि पर पंच सबे जग जाने। कोटि धर्म व्रत नियम सटी, विधि सौ करी बनाई, एक नाम बिनु कृष्ण क्रे, सबे अभी दी जाई। कोटि कोटि तू
जप कर ले, कोटि कोटि तू व्रत कर ले, कोटि कोटि नियम कर ले, और तू सोचते मेरी उत्तम गति हो जाएगी, वो कोटि कोटि व्रत नियम भी एक कृष्ण नाम की कभी तुलना नहीं कर सकते। सब अभी जाएगा भगवान का नाम का आश्रय लिए बिना। कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं बावे। नाम ही सौजिनी बालत ना तो, जग के सुख से शोभे हाथो। भैया खूब दान पुण्य कर लेंगे, खूब जो है बढ़िया कृत्य कर लेंगे, यज्ञ आदि कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। जहां हमारे पुण्य क्षण हुए लात मार के फेंक दिए जाएंगे वापस। पर जिसने एक बार बोल दिया श्री कृष्ण, हे गोपाल राधे कृष्ण, गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण, गोविंद गोविंद। एक बार जिसने श्री कृष्ण उच्चारण कर दिया, एक बार इसने राधा हरिवंश उच्चारण कर दिया, सो उस व्यक्ति को उत्तम गति मिल जाएगी। ऐसा कोई व्रत नियम नहीं है जो आपको वैकुंठ पहुंचा सके, भगवान के लोक पहुंचा सके। सिर्फ नाम ही एकमात्र साधन है। नाम ही सौजिनी बांध्यो ना तो, जग के सुख ते सो भयो हाथो। जिसने नाम को अपना लिया वो सुखी हो गया। मिथ्या लाल जगत सुख सभी दुख को धाम, एक रस नित आनंदमय सत्य श्याम को नाम। फिर से बोलते हैं, बड़ा सुंदर है, दोहा है बहुत सुंदर। मिथ्या लालच जगत सुख सब ही दुख को धाम, एक रस नित आनंदमय नित्य श्याम को नाम। श्याम का जो नाम है, गोविंद नाम है, भगवान का जो नाम है, मिथ्या लालच जगत सुख सब ही दुख को धाम। लालच जगत मिथ्या ये सब दुख का धाम है, दुख को प्रदान करने वाला है। अपितु एक रस नित्य आनंदमय, जो एक रस है नित्य आनंदमय है, वो सत्य है, वो श्री कृष्ण का नाम है। ये हम कोई झूठ बोलते हैं, देखो पापी हृदय की बात नहीं कर रहे हैं, जो तो ये बहुत ही अलग हृदय की बात है। पर जब हम लोग कोई सत्य बात बोलते हैं ना, या फिर अगर कोई झूठ बोलते हैं, हमने कोई झूठ बात बोली, तो हमको वही अंदर से लगता है कि हाँ कुछ गलत किया, अशांति से मिलती, शांति नहीं मिलती झूठ बोल करके, अशांति मिलती है। जब हम लोग सत्य बोलेंगे तो एक शांति मिलेगी। तो सत्य का उद्देश्य ही शांति है, सत्य का रिजल्ट ही शांति है। अगर सत्य करेंगे तो शांति ही प्राप्त होगी, विश्राम ही प्राप्त होगा। और परम सत्य जो है वो भगवान का नाम है। सुर दान रतन, रतन अनेक दान, गज दान अन्न दान भूमि दान कहिए। मोतिन को तुला दान मकर प्रयाग नाहन, ग्रहण में काश दान चित्त सुत धरिए। सेज दान कन्या दान कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को ने कहूँ न हरि ही। कृष्ण के सरी को नाम एक बान नीलो ध्रुव, पापी तिन लोकन के छिन माही तरही। हेम के हेम को सुकर मेसुर दान, मतलब मेरु पर्वत के समान कोई सोना दान करे। रतन अनेक दान, अनेकों रत्नों का दान करे। गज का दान करे, अन्न का दान करे, भूमि का दान करे, मोतियों से तुला दान करे, तुला दान अपने वजन के समान मोती दान करे। मकर, जब मकर हो, मकर का मकर संक्रांति हो, उस समय प्रयाग में स्नान करे। ग्रहणों में, ग्रहण काल में काशी में दान करे। चित्त को शुद्ध रखे, सेज का दान करे, कन्यादा का दान करे, कुरुक्षेत्र में गौ का दान करे। इतने में भी पापे का कल्याण नहीं संभव है। कृष्ण ते श्री को नाम एक बालिन ध्रुव, पापी तिहु लोकन में छिन माही तरही। एक बार श्री कृष्ण ऐसा कह पुकारता है, वो 3 लोक का पापी इन सभी कृत्यों को कोटि कोटि गुना ज्यादा करके उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। भक्त छत्र जी सर फिले,
ताको राज प्रमाण, कर्म धर्म किंकर भय, सेवत रहे सुजान। पशु सुरपति पशुपति प्रजापति, वैभव रहे निहार, ऐसे तेज प्रताप तहाँ, सकत न कऊ संभार। देखो, जब भगवान के पार्षदों की बात होती है तो भगवान के पार्षद भगवत स्वरूप बन जाते हैं। जो नारायण के पार्षद हैं, जैसे हम लोग देखें श्री संप्रदाय में जब दीक्षा होती है श्री संप्रदाय में, तो उनके कंधे पे शंख चक्र का चिन्ह बनाया जाता है। ऐसी रामानुज संप्रदाय में दीक्षा होती है तो धनुष बाण पकड़ाया जाता है। और जो हमारे यहाँ दीक्षा होती है तो चंद्रिका होती है प्रदान। तो देखिए, जो हम जिस संप्रदाय से जुड़ते हैं, जिस भक्ति इष्ट की तरफ जाते हैं, वैसी चिन्ह बन जाता है। मतलब कि जो नारायण है ना, जैसे नारायण दिखते हैं, वैसे ही सेम टू सेम भगवान के नारायण के पार्षद दिखते हैं, जो भगवान के सेवक है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। ये नहीं कि वो सेवक है, वो दास है तो कोई वो ज्यादा सुंदर होंगे वो कम, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेम दिखते हैं। जैसे जो राम जी हैं, जो राम जी के सेवक हैं, वो भी बिल्कुल सेम दिखते हैं। ऐसे ही जो प्रिया जी हैं, प्रिया जी की सहचरिया है, वो भी बिल्कुल सेम दिखती हैं, कोई भेद नहीं है। तो भगवान और भगवान के पार्षद में तनिक भी भेद नहीं है। जैसे भगवान है तैसे भगवान के पार्षद हैं। कह रहे हैं कि सुरपति, सुरपति मतलब इंद्र, पशुपति शिव, प्रजापति वैभव रहे निहार, जिनका वैभव निहार रहे हैं, ऐसे तेज प्रताप कहाँ, सकत न कऊ संहार, जिनके वैभव को निहार निहार के मन में ललचा रहे हैं। ऐसे प्रभु का तुम पान, ऐसे वैभव को प्राप्त कर ले, तुम किस चीज से अभाव से रहोगे? कुछ अभाव नहीं है। जो भक्त के ऊपर छत्र लेकर चढ़ते हैं, ऐसे करुणामय भगवान के शरण में तो चला जा। व्रत तप नियम नेम यम, संयम करहु कलेश कोटिक न भारी, इनमें पहुँच नाहि काहू की, परे रहित जो द्वार भिखारी। जोग यज्ञ फल मेड़ करत है, तीर सब कर लीने झारी, धर्म मोक्ष कहु पूछत नाही, इन मग सिद्धहु कौन बिचारी। व्रत तप नियम नेम यज्ञ संयम, जो कुछ भी कर ले वो अपने इस कोटि कलेश, इस कलिमल कलेश का नाश नहीं कर सकता। इनमें पहुंच नाही काहू की, परे रहित जो द्वार भिखारी। ये सब व्रत नियम संयम नाम के द्वार पे भिखारी पड़े रहते हैं, मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, एक श्री कृष्ण नाम के बराबर। कोटि यज्ञ कर ले, कोटि तीर्थों में चला जाए, एवं मोक्ष को पाने के अनेकों साधन का पालन कर ले, परंतु उसको सिद्धि की प्राप्ति तब नहीं, सिद्धि का मतलब विश्राम के तब तक नहीं हो सकती जब तक वो श्री कृष्ण के नाम का आश्रय नहीं लेता। आगे कह रहे हैं कि सांख्य धर्म संन्यास जे कहे पुराण माही, भयाधीन सब नाम के भक्त ही देखी लजाई। जितने भी सांख्य संन्यास आदि धर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं, ते सब नाम के अधीन हैं, भक्त ही देख ही लजाई, भक्त को देखकर लज्जित हो जाते हैं। भजन महल में निकसत नाहिन, हरिपद प्रीति रही उर लागी, काम क्रोध मोह मद मत्सर, ते सब गए रसातल भागी। ये पद आपने गुरुदेव के मुख से कई बार सुना होगा। एक छत राज न भय काहू को, नित आनंद रहे उलझारी, अर्थ कामना और वासना, ये सब मन ते गए निशानी। नाम के प्रभाव से क्या होता है? भजन महल में निकसत नाहिन, हरि पद प्रीति लगी उर लाही। जो मन भजन में लगता नहीं था, वो मन अब भगवान से प्रेम करने लगेगा नाम के प्रभाव से। ये जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर जो आपके ऊपर हावी थे, जो आपके ऊपर स्वामित्व स्थापित करते थे, आप जिनके गुलाम हुआ करते थे, ये काम क्रोध आदि विकार आपके अधीन हो जाएंगे, रसातल में चले जाएंगे, आपके सामने से हट जाएंगे, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अर्थ कामना और वासना, ये सब मन ते गए निशानी, इनका निशान भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं रहेगा मन में अर्थ कामना वासना का।
सर्वोपरिषि भागवत परम धर्म सच्छंद, जाके और आवे नहीं सोई अति मति मंद। सब धर्मन को भजे जिन जुगल चरण चितलाई, जैसे दुख परदेश को घर आए ते जाई जय जय। बहुत सुंदर कह रहे हैं। सर्वोपरि श्री भागवत, श्री भागवत का मतलब है भक्त। जो भक्त है वो सर्वोपरि है। परम धर्म स्वच्छंद, भक्त स्वच्छ और भक्त से निर्मल पवित्र और कोई संसार में नहीं है। भक्त सबसे पवित्र है। कहते हैं ना कि कुछ लोग जैसे तो बहुत नीचता वाली सोच है, किसी को नहीं रखनी चाहिए कि भाई ये भक्त, ये शूद्र भक्त हैं, ये वैष्णव भक्त, ये जो है ब्राह्मण हैं, ये भक्त हैं, ये क्षत्रिय भक्त हैं। नहीं, भक्त कोई नहीं होता, भक्त की कोई जात नहीं होती। भक्त तो बस भक्त होता है। ये कभी मन में मत लाना कि ये छोटे भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, ये इस कुल के भक्त हैं, उस कुल, ना ना ना, भक्त तो सब भक्त होते हैं। जाके और आवे नहीं सोई यति मति मंद, पर जो ये भक्त, ये भक्ति उसके हृदय में नहीं आ सकती जो अति मंद है बुद्धि से, जिसके मन में सतत का विचार नहीं है। सब धर्मिन में भ्रमो जिन जुगल चरण चितलाई, जैसे दुख परदेश को घर आए ते जाई। हम जब कहीं बाहर जाते हैं अपने घर से, कहते हैं ना कि शांति तो अपने घर में आकर के ही मिलती है ना। लौट के बुद्धू घर को आए। दुनिया भर में घुमाओ, दुनिया भर में फिराओ, पर शांति जो है, विश्राम जो है अपने घर में ही आकर के मिलता है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि तू इस संसार में कहीं भी भटक ले, 10 प्रकार के साधनों की तू जो है शरण ले ले, पर अंत में जब तक तू जुगल चरण श्री प्रियालाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री प्रिया प्रीतम के गोरे सावल चन्नार बिंद की चित्राय में नहीं आता, तब तक तुझे विश्राम नहीं मिलेगा। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहूं पल पल श्याम श्याम। जय जय। अंत में कह रहे हैं, जो चाहत है नित्य सुख, जो लोग नित्य सुख चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं, तो भाई मेरी एक बात सुन लो। हमने आपको क्या कही तुम भक्ति ना करो, हमने कहे तुम भक्ति करो, भगत प्राप्ति करो, मत करो, सुखी तो हो जाओ। दुखी क्यों हो रहे हो? सब दुखी हो, कोई ना कोई दुख है, तुम सुखी हो जाओ। ठीक, सुखी कैसे होगे? अरु मन को विश्राम, और मन को विश्राम, मन को एक ठौर, इधर जाओ, बहुत भटक रहे हो, बहुत भटकाव है मन में, विश्राम चाहिए, सुखी होना है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हित ध्रुव हित सो भजत रहूं। कह रहे हैं, हित ध्रुव कह रहे हैं कि मैं तुमको ये सलाह देता हूं कि हित से भजो, मतलब जो रस रीति महाप्रभु हरिवंश चंद्र ने स्थापित करी, उस रस रीति से। ये नहीं कह रहे कि भाई तुम मेरे आचार्यों को फॉलो करो, इसका तात्पर्य नहीं है। उनका तात्पर्य ये है कि हित से करो, मतलब प्रेम से करो। हित का तात्पर्य प्रेम से, प्रेम से। हित सो भजत रहो पल पल, पल पल श्यामा श्याम, और पल पल श्री श्यामा श्याम का भजन करते रहो प्रेम से। ध्रुव कह रहे हैं कि मैं पूरी इतना कहने के बाद तुमसे अंत में कहता हूं, अगर तुमको सुख चाहिए और विश्राम चाहिए जीवन में, तो प्रेम से श्यामा श्याम के गोरे सावर चंद्रानंद का भजन करो। जय जय श्री जीव दशा लीला की जय, जय श्री हरिवंश। तो आज हमारी जीव दशा लीला पूर्ण हुई। तो जीव दशा लीला हम लोगों ने पूरी करी, क्योंकि बहुत विशेष लीलाएं हैं, कुछ लीलाएं भी पूरी करेंगे, और बाद में जो कुछ लीलाएं बड़ी गुप्त हैं उनको हम लोग स्पर्श करके प्रणाम करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को, कथा को आज ही यहीं पे विश्राम करते हैं, और कथा के बाद आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को जो है प्रभु जी क्वेश्चन का आंसर जी, आप जो है कृष्णम जी, आप जो है अपना क्वेश्चन जयकारे के बाद लिख दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे। हमने पढ़ा नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा, ऊपर चला गया, आप फिर से लिख दीजिएगा अभी बाद में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे किस प्रकार को मानस समर्पित करनी है। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। सब लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा 10 अरब राधा नाम है वो पूर्ण हो चुका है, और जो है कल से 51 अरब राधा नाम और 11,000 श्री हित मंगल गान का प्रण अपने कुंज में चल रहा है। इसी क्रम में पहले आप लोग क्या करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप में गए, लिखा श्री हरिवंश, आज की इतनी माला, आज के इतने नाम, इतने पास श्री जी के चंदन समर्पित, आपने समर्पित कर देते थे। अब कैसे किया जाएगा, अब आपको क्या करना है, अब किस तरीके से होगा, देखिए आप थोड़ी प्रोसेस चेंज करी गई है। आप लोग ये सोच रहे होगे अरे यार क्यों प्रोसेस चेंज कर दी, इतना अच्छा खासा था, लिख दो चला जाता था, अब ये क्या नया फॉर्म में करना है, ये करना है। देखिए क्या है ना, अब आप अरबपति बनना है तो थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। अरबपति बन के आप खरबपति बन जाओगे ना इसके बाद, तो भाई खरबपति बनने के लिए थोड़ा प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या है ना, क्योंकि जब आप लोग लिखवाते हैं ना मैसेज में, तो उससे हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। बस ये समझ लीजिए कि हमने अपने स्वार्थ से किया है, हम तो है ही स्वार्थी व्यक्ति, अपने स्वार्थ से कर रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम एक माला आप लोगों की आती है, मैसेज हम रोज कागज पे लिखते हैं, फिर उसको कॉपी में लिखते हैं। एक भी हम आप लोगों का एक एक नाम हम काउंट करते हैं, एक नाम की भी दिक्कत नहीं थी। कभी कभी क्या होता है मैसेज ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर तक स्क्रॉल करें, उस दिन क्या था, उस दिन हम भूल जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हम आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो लिंक आया है, अब देखो इसमें ये भी आपको एडवांटेज है। पर कुछ लोगों का भाव होता था कि हम जितनी माला करें हम बताना नहीं चाहते, गुप्त रखना चाहते हैं, तो आपको किसी को आप बताओगे नहीं, आपको दिखेगी नहीं, आप समर्पित कर दोगे, समर्पित हो जाएगी, अपने काउंट होती रहेगी, आपकी दिखेगी नहीं किसी को कितनी माला आप कर रहे हैं, ये आपकी गुप्तता भी हो जाएगी, इसमें सिद्ध हो जाएगी। दूसरी बात, हमको बड़ी आसानी होगी और सिस्टमैटिक एक अप्रोच हो जाएगी। देखिए थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि नई चीज है, कोई भी चीज नई चीज अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। जब हम लोगों के पास फोन नहीं था, ठीक है, फोन आया हम लोगों के पास, थोड़ी शुरुआत में दिक्कत है। अब देखिए फोन कितनी इंपॉर्टेंट अंग बन गया हमारे जीवन का। इस तरीके से हमारी हैबिट है कि वैसे लिख के समर्पित करने की। आप लोगों को 1 हफ्ता 2 हफ्ता दिक्कत होगी, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आप लोगों को अगर कभी ऐसा लगे कि भाई ये क्या है वो नहीं है, तो भाई आप परेशान मत होना, बस एक बार थोड़ी बस ये समझ लो कि आप मेरी विनती स्वीकार करके, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके बस इतना मेरे पर अनुग्रह कर दीजिए कि आप उसमें कर दीजिए, ठीक है। और हम आपको अब सिखा देते हैं स्क्रीन शेयर करके किस प्रकार वो फॉर्म भरना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार आपको वो फॉर्म भरना है, ठीक है। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, 1 मिनट। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, कृपया कोई माइक अनम्यूट करके बोल दीजिए। भैया दिख रही है। जी युवराज जी, दिखाई दे रही है, आपकी स्क्रीन अच्छे दिखाई दे रही है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें यहाँ पे जो है ये लिखा है, फॉर्म लिखा है, ऐसे यहाँ पे लिखा है मैसेज 51 अरब श्री राधा नाम एवं 11,000, ये लिखा है, ठीक है। अब इसमें जो नीला नीला लिंक है इस पे हमने क्लिक किया, हमने लिंक पे क्लिक किया, ये लोडिंग हुई और ये हमारा फॉर्म खुल गया। अब हमने यहाँ पे पढ़ा 51 अरब श्री राधा नाम एवं 11,000 शीत मंगल गान प्रण भगवत मार्ग कुंज हितम वंदे राधा रोजित वगैरह वगैरह हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हमसे पूछा इसने, कृपया अपना नाम लिखें। अब मेरा नाम है
क्या है मेरा नाम, युवराज, ठीक है, यहाँ पे मैंने युवराज लिखा, ठीक। आपने आज भैया राधा इस नाम, भैया ये स्क्रीन में ये व्हाट्सएप वाला पेज ही दिख रहा है, वो पेज ओपन नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है? अच्छा रुके रुके हम्म। करते हैं, क्षमा कीजिएगा, हे भगवान। अच्छा आपने बता दिया, हम तो बोले जा रहे थे। वही मैं सोचूं ये युवराज जी क्या कर रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब होगा, अब होगा। बेकार है सेटल। आपका भी वही है महाराज। जी भैया अब आ रहा है। अब आ रहा है, मेरे पास से चला गया है, भगवान। कौन सा पेज था? अरे इस चीज को आ रिकॉर्ड गया, कर आ लो गया। वरना फिर से पूछेंगे। ठीक है, देखिए। युवराज जी इस चीज हाँ को जो कोई रिकॉर्ड कर रहा है रिकॉर्ड कर लो वरना बाद में सब पूछेंगे युवराज जी क्या है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड हाँ, हो जाए ना सिमरन सही है। सखी आप रिकॉर्ड कर शूटिंग ना लेना, हो। ठीक है। सिमरन सखी आप रिकॉर्ड कर लेना। उस लिंक पे क्लिक किया तो आपको ये पेज खुल के आएगा। 51 अरब श्री राधा नारायण 11,000 शीत मंगल गान प्रण भगवत मार कुंज, ठीक। इसमें आपको ये सब हितम बंदे वगैरह सब लिख के आएगा। इसके बाद आप इस पेज में थोड़ा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पूछेगा कृपया अपना नाम लिखें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया युवराज, मेरा नाम युवराज। आपने आज श्री राधा नाम की कितनी माला करी, तो हमने ये माला करी, हमने लिखवा दिया, ठीक। आपने आज कितने श्री राधा नाम जपे काउंटर पे, अब आज हमने काउंटर पे नाम जप नहीं किया तो हमने इस पे लिख दिया NO, नो कर दिया। खाली नहीं रखना है, कोई कुछ ना कुछ में भरना है, ठीक। नो कर दिया और नीचे आए, फिर आपसे पूछेगा आपने आज कितनी श्री हरिवंश नाम की माला करी, ठीक। आज की तो नहीं है, कोई ये मत समझिएगा हमने करी है, ये हम किसी और की सेवा लिखवा रहे हैं, हम तो भजन ही नहीं करते हैं, ठीक। फिर आपसे पूछेगा आपने आज शीत मंगल गान के कितने पाठ करे, लिख दिए। आपने आज श्री राधा कृपा कटाक्ष के कितने पाठ करे, लिख दिए। अगर नहीं करे तो इसमें लिख के NO, नो कर दो, कि कोई भी चीज अगर आपने नहीं करी तो उस पर नो लिख दो, ठीक। हम नहीं करे, लिख दिए। फिर ये आएगा सबमिट, इस सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया। ये हो गया आपका समझेगा समर्पित। कितना आसान था, कोई कठिन चीज थी? आप लोग बताओ, चलो कोई कठिन था ये? नहीं कोई कठिन, कितना आसान था, खटाखट आपने किया और पूरा हो गया। और आपके इतने से प्रयास से क्या हो जाएगा, हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। और आपकी भैया सबका प्रश्न ये है कि फ्रेंड्स की, माता पिता की टोटल करके लिखवानी है माला। हाँ हाँ, सब टोटल करके लिखवा दो आप। आपने जो आपके फ्रेंड्स की है, या कभी कभी ऐसा होता है हम आज लिखवाना भूल गए कल की लिखवा दे, तो सब टोटल करके आप लिखवा दो, जितनी आपके दोस्तों की, फ्रेंड्स की, जिसकी भी है वो सब टोटल करके अपने नाम से लिखवा दो या फिर उनके नाम से लिखवा दो, जैसी आपकी इच्छा हो। जैसे आप पहले लिखवाते थे ना, अपने फ्रेंड्स की सबकी लिखवाते थे, अपने नाम से लिखवा देते थे ग्रुप में, है ना, तो आप उनके नाम से लिखवा दो, अपने नाम से लिखवा दो, पर नाम जरूर मेंशन करना उनका, ठीक है। इतना अगर आप कर लोगे तो हमारा जो एक बहुत काम आसान हो जाएगा। अब जो है सब लोग पहले अपना हैंड डाउन कीजिए, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अब आप लोग वो लोग हैंड्स अप कीजिए जिनको अभी समझ में नहीं आया कैसे करना है, उनको हम फिर से बताएंगे एक बार। इनको समझ में नहीं आया कैसे फॉर्म फिल करना है, जितनी माताएं हैं, और मनीषा मैया और जितनी भी माताएं हैं, सब बताइए। युवराज जी अभी आप समझा रहे हो, बाद में आके इनबॉक्स में आपको कहेंगे युवराज जी पता नहीं लगा, पक्का ऐसा होगा, कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। हमें पता होगा, कोई समझा बात रहे नहीं, हो वो समझाएंगे आपको, जब ऐसा होगा। तक नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब माताएं हैं हमारे ग्रुप की, और जो है एकदम से कोई चीज बदलती है तो हम भी समझते हैं कि अगर बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर हम रात में कथा कर रहे हैं 8 बजे, कोई हमसे कहे सुबह 8 बजे करो, तो हमको भी अपना रूटीन एकदम चेंज करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी हमको भी, आप लोगों के लिए भी दिक्कत के लिए आते हैं, हम समझते हैं आपकी परेशानी को। और आप लोग 10 बार पूछोगे, हम 10 बार बताएंगे, पर आप करना इस पे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कॉल भी कर सकते हो, पर्सनल कॉल करो, और कोई काम के लिए मत करना, इसके लिए करो पर्सनल कॉल, हाँ आपको बताएंगे, वीडियो कॉल पे बताएंगे, स्क्रीन शेयर करके बताएंगे, ठीक है। पर इसको ही करना, कोई गलती मत करना, ठीक है।
अगर आपने नाम जप नहीं किया, हरिवंश नाम नहीं किया, काउंटर पे नहीं किया, माला पे नहीं किया, पाठ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उस पर नो लिख दो, आगे बढ़ दो। पर हाँ, अगर आपने कोई कॉलम खाली छोड़ा तो वो समर्पित नहीं लेगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसका एल्गोरिथम है, हमने सबको रिक्वायर्ड कर दिया ना, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो आपको समर्पित नहीं करने देगा। तो अगर आपने ये चीज नहीं करी, उसमें नो लिख देना, NO नो, या तो नहीं लिख देना हिंदी में, ठीक है। तो वो जो है आपको वो नहीं करने देगा, मतलब आपको समर्पित करवा दोगे। तो ये जो है छोटा सा प्रयास कर रहे आपने बैठ के किया, तो आप लोगों के लिए है छोटा सा प्रयास, बस इसको जो है थोड़ा कीजिएगा, ठीक है। जी कृष्णम जी, आप अपना प्रश्न लिख दीजिए, आपका प्रश्न देखते हैं। जी शिवानी सखी बताइए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, जो आपने श्री हरिवंश जी की माला बोली है, वो श्री हरिवंश चरण चरण या श्री हरिवंश की माला हमें देनी है इसमें? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये श्री हरिवंश की माला में राधा वल्लभ श्री हरिवंश की माला, श्री हरिवंश की माला, श्री हरिवंश चरण शरण की माला, जो माला आपने करी है श्री हरिवंश से संबंधित, वो इसमें लिखवा दो। जो भी आपने इसमें ज्यादा लो, श्री हरिवंश की भी लिखवा दो, उसमें श्री हरिवंश चरण शरण की भी लिखवा दो, श्री हरिवंश की भी लिखवा दो, श्री हरिवंश माला में आप सबकी माला लिखवा सकते हो, ठीक है। आपने कहा कि विषयों का त्याग करना है, विषय का त्याग तो होता है, पर फिर से एक्सेप्टेंस हो जाती है, उसको कैसे ठीक करें? देखिए, विषय का हम त्याग करेंगे, फिर उस पर एक्सेप्टेंस करेंगे, फिर भोगेंगे, फिर गिरेंगे उठेंगे, ऐसे कर करके एक दिन हमको जब ज्ञान आ जाएगा, हमारे अंदर जब विषय के प्रति सुख बुद्धि नहीं रहेगी। देखिए, सुख बुद्धि जब तक रहेगी, आप क्यों उसे एक्वायर कर रहे हैं? आपने छोड़ दिया, फिर उससे आपने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि हमारे मन में सुख बुद्धि है उसके प्रति। जिस दिन हमारी सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी उसके प्रति, तो उस दिन हम उसको दोबारा एक्वायर करेंगे ही नहीं। अब सुख बुद्धि कैसे खत्म करी जाएगी? वो नाम जप से होगी, गुरुदेव के वचनों के पालन से, गुरु आज्ञा में रहने से और नाम जप से सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं बार बार, तो कोई बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है, होता है, सबके संग होता है। पर नाम जप करते रहें, एक दिन नाम जप करते 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 ऐसा आएगा कि आपको उसको देखने का भी मन नहीं करेगा, उसके प्रति वैराग्य आ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में, आज से 6-7 साल पहले की बात है, प्याज लहसुन छोटी सी उम्र में थे, बहुत छोटे ही थे, छोटे ही कहलाएंगे भाई, 13-14 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है। तब प्याज लहसुन जब छोड़ा था हमने 6-7 साल पहले, तो हमको बड़ी दिक्कत हुई थी, सच बताएं तो हमने त्याग किया था। मन होता था खाने का, पिज्जा बर्गर सब बच्चे खाते थे, हमारा मन भी होता था खाने का, पर हम नहीं खाते थे, तो क्योंकि हमने छोड़ रखा है, तो वो त्याग था। अब आज के समय अगर कोई हमसे प्याज की बात भी करे तो हमारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, प्याज की कोई बात भी करे तो अब हो गया वैराग्य, अब वैराग्य हो गया है प्याज से, पहले त्यागा था। तो जब त्याग बहुत समय तक, लंबे समय तक त्याग चलता है, और उस त्यागी हुई व्यक्ति वस्तु के प्रति हमारी सुख बुद्धि खत्म हो जाती है, तब वो वैराग्य बन जाता है। तो हमको त्याग से वैराग्य की सीमा पे जाना पड़ेगा, उसके सुख बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग होगा गुरु आज्ञा और नाम जप से, ठीक है कृष्णम जी। श्री हरिवंश जी, संध्या सखी बताइए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। व्हाट्सएप पे स्क्रीन मतलब शॉट लेके भेजा था, जो फॉर्म फिल किया था हमने, तो पहले तो हम भी ऐसे ही कर रहे थे, मतलब एक ऑप्शन छोड़ दे रहे थे बीच में, फिर लास्ट टाइम हमने पूरा फिल कर दिया उसको, तो सबमिट हो गया। मतलब वो कैसे चलेगा पता कि वो सबमिट मतलब क्लिक किया और हो गया वो फॉर्म? सबमिट, आपने सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद 1 मिनट वेट कीजिए, उसमें लिख करके आएगा, इंग्लिश में आएगा, खैर बस ये बात है। उसमें जो है आप सबमिट कर दीजिए, वो मेरे पास अपने आप समर्पित हो जाएगा, आप बस सबमिट कर दीजिए। ठीक है। अब भैया एक चीज और मुझे बता दीजिए, जैसे गुरुदेव भगवान के स्वास्थ्य के लिए जो माला कर रहे हैं हम लोग, वो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने आप से समर्पित कर ले? आप इसमें समर्पित कर सकती हैं राधा नाम की। देखो, इसे हमने कोई संकल्प, देखिए हम लोग कोई इच्छा से तो कर नहीं रहे हैं ये, है ना, हम लोग निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो आप उसमें गुरुदेव भगवान की वाली माला भी लिखवा सकती हैं, अगर आपके भाव हो तो। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। रीना सखी। हरिवंश भैया, भैया जो भी वाणी का मतलब, जो भी, चाहे राधा कृपा कटाक्ष का स्तोत्र या फिर मंगल गान है, वाणी से जपा ही समर्पित होता है, कि जो हम श्रवण करते हैं वो भी समर्पित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास ले रहे हैं, बीच में 10 मिनट का टाइम मिला, तो चलो जी यूट्यूब पे चला लिया, बट हम उसे बोल तो नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं,
और वो हाँ भी तो नहीं होगा, काउंटेबल है। तो नहीं होगा। अगर अगर सुनते सुनते मन ही मन चल भी रहा है, मन ही मन बोल रहे हैं तो समर्पित कर सकते हैं, पर अगर सिर्फ सुन रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है तो नहीं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, पहले बताइए आपको आज की कथा कैसी लगी रीना सखी? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। लेट ज्वाइन किया पर बहुत अच्छी थी। डांट खा के ज्वाइन की इन्होंने। अरे क्या, अरे बच्चे के पेपर है ना, क्या करें भैया। नहीं नहीं, कल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने आपसे स्पेशली इसलिए पूछा क्योंकि हमें हम श्री जी की कृपा ऐसी है कि हम यहाँ पे जो रोज सखियां आती हैं, हर सखी का मन जान चुके हैं, किसको कैसा चर्चा अच्छी लगती है। तो जो आज चर्चा होगी ना, वो आपके अनुरूप चर्चा थी कुछ ज्यादा। बहुत इसलिए हमने बहुत थी, आपसे और ये ऐसी चीज है ना, दिल करता है बिल्कुल आराम से बैठ के सुनने का। बिल्कुल बिल्कुल शांति से हो रूम में, हम और कथा चले। जय हो, जय हो। श्री हरि। श्री हरिवंश, श्री वैसे हम हरिवंश। सच्ची कहें, हम सबसे पहले ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले 99% सिर्फ अमरीश जी महाराज जी की सुना करते थे। बाकी हमसे किन्हीं की नहीं सुनी जाती। पहले इस्कॉन की सुनते थे, फिर अमरीश जी महाराज जी की, अब महाराज जी की और आपकी। अभी हमने किसी और की हम कथा नहीं सुन पाते इतने उससे। कोई बात नहीं, श्री जी कृपा करें। जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, मनीषा सखी। भैया भैया ये पूछना था कि जैसे वो जो 11 माला हम लोग करते हैं और अलग से आप बताए थे पर्सनली माला करने के लिए, वो भी सब उसी में लिखेंगे कि हम लोग अपना अलग से समर्पित करेंगे? देखो, आप जो लिखवाती थी ना ग्रुप में, बस वही लिखवाओ उसमें। भाई ये जी समझो जैसे हम मैसेज लिखवाते थे, उसकी जगह हम ये लिखवा रहे हैं। जो आपको नहीं जी लिखवाना, नो नो करके आगे बढ़ो। जी ठीक है। जी श्री हरिवंश। जी चलिए एक बात और क्लियर कर देते हैं अगले प्रश्न लेने से पहले। हमारे ग्रुप की सखियां इतनी भोरी हैं, इतनी भोरी। देखो, भोरी सखियां हमारा नाम है, पर हम भोरे नहीं है, बाकी सब सखियां भोरी हैं। तो कोई सखी के मन में भाव आए, हाय मैंने नो कर दिया, मुझे अपराध लगेगा, मैंने नो लिख दिया, मुझे नो लिखने का अपराध लगेगा, तो नो लिखने का, देखो हम अभी भोरी सखी ने आपके सामने नो लिखा, तो उसमें अपराधी तो हम ही हो गए। अगर नो लिखना अपराध है तो हम आपको अपराध डालने का ऑप्शन ना बनाते, हम नो लिखने का सिस्टम ही ना बनाते उसमें। आप नो लिखो। ऐसा कुछ नहीं है कि नो लिख दिया तो भैया हमको डांटेंगे कि तुम पाठ क्यों नहीं कर रहे, माला क्यों नहीं कर रही, या नो लिख दिया तो जो हमको अपराध लगेगा। तो ऐसी कोई भावना अपने मन में निकाल दीजिए आए तो। भैया नो लिखने से कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। नो लिखोगे तो सिस्टम आपका हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा। इसलिए वो हमने एल्गोरिथम ही ऐसा बनाया है, और बहुत सोच समझ के एकदम मास्टरमाइंड से बनाया है हमने कि कोई व्यक्ति इसको नहीं हैक कर सकता है, ना इसको कुछ खराब कर सकता है। इसलिए हमने ये नो का सिस्टम बनाया है। आप लोगों को समझा नहीं सकते वो साइबर की चीज, इसलिए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, सुमन मैया। भैया मोदी जी ने मनी डिजिटलाइज कर दी, आप सारी मैयाओं को डिजिटलाइज कर रहे हो। राधे राधे लाला। राधे राधे मैया। मैं कह रही हूँ नहीं, हम निम्बारक संप्रदाय थे तो वो गुरुमाला करते हैं, तो वही लिखेंगे। आप तो राधा नाम लिखवा सकती हो ना? हाँ, राधा नाम तो लिखवा ले, जैसे माला की कह रहे ना। हाँ, तो आप अपनी जो माला है ना, वो हरिवंश नाम वाले में सिस्टम में ऐड करवा देना उसमें। यहाँ पे हरिवंश नाम वाली जगह है ना, उसमें आप लिखवा सकती हो वो माला। देखो, अगर आपका मन है लिखवाने का तो आप लिखवा दो, और नहीं है तो मत लिखवाओ, क्योंकि प्रण तो राधा नाम का ही चल रहा है ना, इस वजह से। हाँ, वो उसमें है तो राधा नाम को ही हम। हाँ, ठीक है मैया। राधे राधे बेटा जी। राधे 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 राधे। श्यामा पांडे सखी, श्री हरिवंश। जी भैया, श्री हरिवंश। हाँ हरिवंश, बताइए। भैया भैया ये कहना था, निवेदन करना था कि जैसे किसी कारणवश हम कथा में कभी कभी ज्वाइन नहीं कर पाते, कभी कभी मेरी नाइट ड्यूटी हो जाती, मैं रेलवे में हूँ, तो वो कथा अपलोड हो जाए कहीं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, तो वहां से हम सुन लिया करें। मेरा मन बहुत रहता है, पर मैं असुविधा की वजह से नहीं सुन पाती हूँ। तो भैया ये निवेदन है मेरा, क्योंकि बहुत अच्छी कथा आपकी रहती है भैया। मैं ऐसे मतलब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं सुन पाती हूँ।
कोई बात नहीं, वैसे हमारी कथा जो है ना यूट्यूब पे डलती है। एक सखी है हमारी सिमरन मल्होत्रा, उसके हम आपको भेज देंगे। आपका नंबर जी तो है जी मेरे पास, हम आपको भेज देंगे वो चैनल। उस चैनल पे रोज कथा जाती है हमारी यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे सर्च कर लो। जी जी भैया, जी भैया, ठीक बहुत बहुत है। धन्यवाद भैया। शेयर श्री वन शेयर हरिवंश। शेयर वन। वैसे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया। आप लोग आज यहाँ बैठे हैं, मौका दस्तूर है, तो आप लोग वो ले लेते हैं, राय ले लेते हैं आप सभी जनों की। हम लोगों को फेसबुक में कथा डालनी चाहिए क्या अपनी? अगर आप लोग सहमत हैं तो थम्स अप कीजिए, और असहमत है तो थम्स डाउन कीजिए। फेसबुक में डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? फेसबुक में बहुत से लोग डालते हैं ना, बहुत से लोग कह रहे हैं। यूट्यूब पे तो डलती है, फेसबुक ढंग से नहीं चलता। बहुत सारे लोग हम डाउन भी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं। डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? हमको थम्स अप ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग इस चीज पर चर्चा करेंगे। एफबी का कंटेंट अच्छा नहीं है, तो हम लोग जाएंगे सखी तभी तो अच्छा करेंगे। हम लोगों ने लोगों को अच्छा कर दिया, एफबी को भी अच्छा कर देंगे। अब अब हम अब हमको अपने एफबी का आप कंटेंट अच्छा करके दिखाएंगे। फेसबुक पे हो भी और आज जी फेसबुक पे हो? कभी देखा नहीं आपको फेसबुक पे? हम फेसबुक पे खुद ही नहीं है, हमने कभी फेसबुक नहीं चलाया। ये लो कर लो बात, फेसबुक पे है नहीं और फेसबुक कंटेंट डालेंगे। डालेंगे महाराज, चिंता मत कीजिए, मेरी मम्मी है फेसबुक पे। मैं तो 10 साल से हूँ। अच्छा, 2013 से। अरे वाह, आप तो फेसबुकर निकले। चलिए बढ़िया है। एक चलिए हम लोग ठीक है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, फेसबुक में डालेंगे। क्योंकि फेसबुक में क्या है ना, फेसबुक में ज्यादा लोग जो माताएं लोग हैं वो ज्यादा फेसबुक चलाती हैं, तो वो लोग कथा में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती हैं। इसलिए हमने सोचा कि फेसबुक जो है डालेंगे। आप लोग ये चिंता मत करो कि अब फेसबुक पे डलेगी तो हमको फेसबुक लगाना पड़ेगा। आप तो आ रहे हो ना कथा में, यूट्यूब में सुनो, फेसबुक में सुनो, लाइव सुनो, एक ही बात है। ये मत सोचो कि एफबी में मैं नहीं हूँ तो ऐसा नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो हम लोग कल को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो जो वहां पे नहीं वहां पे जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप तो सुन रहे हो ना, एक प्लेटफॉर्म सुनो। फेसबुक में है कि और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम लोग इंस्टा पे हैं और यूट्यूब में है, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक में नहीं है, और टेलीग्राम पे तो है ही नहीं, फेसबुक पे भी नहीं है। जाएंगे वहां पे और कोशिश करेंगे कि वहां पे डालें, ठीक है। और जो है श्री जी की कृपा कथा और जगह तक पहुंचे। हम ओनली निकुंज जाएंगे। जय जय, बिल्कुल ठीक है। तो अभी सबको समझ में आ गया कैसे समर्पित करना है। आज की माला सबको जो है उसी पे लिंक पर क्लिक करके समर्पित करनी है। और जो है आप चिंता मत कीजिए, आप सभी की माला उस पे आ जाएगी। और ये जो माला है ना, जो लोग गुप्त भजनानंदी है अपने भजन के, अपने ग्रुप के, जो दिखाना नहीं चाहते हम कितनी माला करते हैं, तो उनके लिए अच्छा एडवांटेज है कि भाई बस हमको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा आप कितना भजन करते हो। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और अगर हमसे भी छिपाना है तो भाई फिर आप किसको बताओ, क्योंकि काउंट तो हम ही करेंगे। अगर आपको हमसे भी छिपाना है तो अलग बात है भाई, काम तो करवाना है तो बताना तो पड़ेगा इतना। चलिए, और आप लोग ये लिंक को जो है, ये फॉर्म का जो लिंक है, इस फॉर्म के लिंक को खूब फैला सकते हो सब जगह। सबसे कहो जो ग्रुप में ऐड नहीं है भगवत मार्ग में, उनसे भी कहो कि तुम अगर माला करते हो, हम नहीं कहते तो तुम ग्रुप में ऐड हो, हम नहीं कहते कि तुम कथा सुनो, हम नहीं कहते, तुम राधा राधा करो, इसमें लिखवाओ रोज। तुम राधा नाम जपते हो, तुमने 10 बार राधा जपा, तुम बस लिखवा दो काउंटर से, मैंने 10 बार राधा बोला, और बाकी जगह नो 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 करके समर्पित कर दो। तुम जितनी बार राधा बोल रहे हो, जितनी बार तुम पाठ कर रहे हो, उतनी बार तुम उस पर उतनी बार तुम लिखवा दो। तुम ग्रुप में ऐड हो ना हो, तुम कथा सुनो ना सुनो, तो भजन करो ना करो, बस तुम नाम लिखवाओ, तुम्हारा नाम आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रही है ऐसा सखी। मनोज जी के लिए, मनोज जी कभी ग्रुप में नहीं लिखवाते, हमको पर्सनली लिखवाते हैं। सही बात है ईसा सखी। कितना झूठ बोल लेते हो युवराज जी, इतना अरे बड़ा हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, पर्सनली लिखवाते हो महाराज, कभी ग्रुप में नहीं लिखवाते। मनोज सर का क्यों पोल खुलवा रहे हो अपनी? पर्सनली 250 माला 150 माला इनकी आती हैं, पर ग्रुप में कभी नहीं लिखेंगे।
अरे भोरी सखी, अरे युवराज भैया ये आपको भी पूरी नहीं भेजते हैं। अरे अरे दोपहर को साधना मैया ने धोखा किया मेरे साथ, ये अनुभव जी के आगे। अब रात को आप धोखा कर रहे हो सबके आगे, मतलब साधना मैया युवराज जी गलत बात है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमको खैर आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे पता है ये काउंटर में, अरे युवराज जी एक बात बताओ, सुबह ना कपता है, जैसे कप वो ना ठंड होती है कपते, मतलब ऐसे ना जैसे कपता है, जैसे कप होता है ना कपाहट होती है, मुझे कपाहट अरे प्रिय, मुझे कपाहट पे प्रिय लगती है, पूछो क्यों? मुझे कांपना प्रिय लगता है, पूछो क्यों? क्यों क्यों क्यों? देखो कपते कैसे है, रद 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 रद। तो ये ना अच्छा लगता है यार, वाह, मैं तो फिर मुझे फिर तो ट्रैक्टर मुझे चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। हाँ ठंड। देखिए सुबह जाओ ना, पहले देखो यार पानी डालेंगे, रद 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 ऐसे चलता है, मेरे को मजा आता है, मेरे को और ठंड लगे, मैं क्या करता हूँ छत पे चढ़ जाता हूँ ताकि ठंड और लगे और रद रद निकले, नाम जप हो जाएगा इसी बहाने। वैसे तो करता ही नहीं हूँ। कितना बढ़िया है ना। मैं युवराज जी, आप मुझे भी अच्छी युवराज जी आप लगती भी है। ट्राई करो, आप भी ट्राई करो, मजा आएगा आपको। नहीं भैया, हम हमको इतनी ठंड नहीं लगती, पर हाँ हमको ठंड में ये चीज अच्छी लगती है कि जो एक हाथ झोले के अंदर चला जाता है तो एक हाथ में ठंड लगती है, एक हाथ में ठंड नहीं लगती है। एक हाथ झोल पर जो उंगली बाहर निकलती है वो उंगली जम जाती है मेरी। जो उंगली एक झोली से बाहर निकली होती है वो उंगली मेरी जम जाती है, बाकी 4 उंगलियां तो गरम गरम रहती है। अरे एक काम करो ना, संध्या दीदी को बोल दो आपके लिए स्वेटर सूंघ दे, आपके गूंद दे, आपकी एक उंगली के लिए वो बना देगी, वो मोजा बना देगी। वो हे एक उंगली का मोजा बना भगवान, देगी। उंगली का टोपा। हे भगवान, क्या कर रहे हैं आप? भैया शेयर इवेंट हम बना के ले भी आएंगे आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, हे भगवान। ये चीज कर लो युवराज जी, मतलब अभी आप जब भी आप सबको कांपने का मन करे ना, तो दांत मत गिनाओ, राधा राधा। जब आप देखो कांपने के टाइम पे ना राधा नाम बहुत सुंदर निकलता है, निरंतर निकलता है, और अपने आप निकलेगा, ये करके देखना कभी। साधना में आप जरूर ट्राई करना, मैं हिमाचल में रहती हूँ। अगर आपको कांप रहे हो ना, आपको ठंड लग रही है, तो कांपो मत, आपके मुख से राधा नाम बहुत सही निकलेगा, रद 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 रद। सही कह रहा हूँ मैं, मजा आ जाएगा, ये ट्राई करना कभी भी। वाह वाह वाह। और युवराज जी आपको बताऊं, जैसे बात हुई है, अब देखो ये सर्दी है, हर कोई गर्म पानी से नहाता है, गर्म पानी की आदत है, चाहे वो अनुभव है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो साधना मैया हो। पर हमारे ग्रुप की ईशा सखी है, इसने मतलब ऐसी चीजें बनाई है, ये हमेशा ठंडे पानी से नहाती है, कहती है अगर मैं गर्म पानी से नहाऊं ना मुझे ठंड लगती है, और मैं ठंडे पानी से नहाऊं मुझे गर्मी लगती है, और मैं अगर गर्म पानी की आड़ डाल दूंगी ना तो वही आदत रहेगी। ये अगली ठंडे पानी से नहाती है, सुबह 3 बजे उठ के ठंडे पानी से। बताओ, टैंकी वैसे ही इतनी ठंडी है, ओस जमी है उसमें, बर्फ जमी है, और वही टैंक वो टूटी से पानी आ रहा है, ठंडे पानी से नहाती है। 2 शब्द बोलिए इनके लिए, बताओ। हम मैं गर्म पानी से नहाते हैं, बताओ। युवराज जी अपने साथ, एक 2 शब्द नहीं, एक पूरा श्लोक बोलेंगे। चलो बोलो। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बस हो गया। मनोज सखा, आप बाज नहीं आएंगे ना? ऐसा मैं कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमें स्टार्टिंग से यही आदत है, हम क्या करें। बलिहार, ये संतों की आदत होती है, संतों की आदत है। हम भैया युवराज जी से बोलूंगा ना, युवराज जी ठंडे पानी से नहाओ, युवराज जी कहेंगे भैया मैं नहीं नहाने वाला। वो अरे तो देखो ना, रवि भैया कह रहे हैं हम तो फ्रीजर के पानी से नहाते हैं। वाह, क्या बात अरे है भैया। आप फ्रीजर के पानी से नहाते हैं? लगता है आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हो गया है। चलो ठीक है, एक काम करो ना, आप फ्रिज के पानी से नहाते हो तो एक काम को छोड़ो, रहने दो, कुछ नहीं। युवराज जी आप एक भजन लगता है सुना दीजिए। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव सच में हो गया भैया के ऊपर। हे भगवान। एक बार रवि कुछ लाला, भी नहीं हुआ, ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा है भैया ने। अगर रवि लाला साधना मई के बाद चले जाओ वहां पे, साधना चले जाओ, बढ़िया हो जाएगा, सही रह जाएगा, वहां पे करके दिखाना। तो युवराज जी आप ना एक भजन सुना दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन ले लीजिए। आपको भजन सुनाना है, तीनों लखन से प्यारी राधा रानी हमारी, ये भजन सुनाना है आपको। उसके बाद आपको विश्राम करना है, बाकी आप अन्नपूर्णा सखी और मृदुल प्रभु जी अरे का उन्होंने किसी और चीज के लिए हैंडलेस किया है। जी पूछ लीजिए। नहीं, वो प्रश्न नहीं था उनका, वो एक्स मतलब वो कहते फेसबुक में डाल दीजिए इसके लिए। अच्छा, तो भजन सुना दीजिए आप, तीनों लोकन से प्यारी, आज बड़ी इच्छा है आपके मुख से सुनने की। जी जी, सुनाते हैं सुनाते हैं। रिकॉर्ड कर लो जी कथा, कोई एक भजन।
अरे इतना अच्छा नहीं है, कोई जरूरत नहीं रिकॉर्ड करने की। युवराज जी आज ना कथा में 60 लोग आए थे, देखा आपने? नहीं भैया, ये तो नहीं देखा हमने। बड़ी मेहनत लगी है 60 लोग लाने में, मीन्स चेक कर लेना। अरे 60 लोग आए थे पर 6 भी लेके नहीं गए होंगे। आए तो 60 लोग थे देने, पर 6 भी लेके नहीं गए होंगे कुछ। नहीं, इसमें से श्यामा दीदी लेके गई है, ईशा सखी लेके गई है, बहुत इसमें तो बहुत सारे लोग जो लेके गए हैं, जो वास्तव में जो चाहते हैं कि हाँ भैया, जो सुबह वाली कथा और रात वाली कथा निष्ठा से। बिल्कुल। खैर आप तो तब आए जब भंडारा खत्म हो गया था, खैर छोड़िए। एक मिनट, दोपहर को ग्रुप कॉल पे साधना में के आगे लाल जी को गाली दे रहे थे, और कथा में मेरे कृष्ण की ये महिमा है, कृष्ण नाम हम जो नहीं जप कह रहे थे, ध्रुवदास जी कह रहे थे। है, कृष्ण ये भैया होता है। सही बोले भैया। ध्रुवदास जी कह रहे थे, ध्रुव वाली भैया हमारी सखी कह रही है तो हमको तो सही से कहना पड़ेगा। ध्रुवदास जी ने बोला, सो हम बोल रहे थे। हम कृष्ण की नहीं, कृष्ण नाम की महिमा कह रहे थे पहली बात। अच्छा हाँ भाई, कृष्ण नाम की महिमा आप गुनगुना रहे थे, हाँ मुझे कृष्ण, कृष्ण राधा रानी का नाम है। अच्छा हाँ। तो क्या हुआ, एक ही तो है, राधा कृष्ण अलग थोड़ी है। बिल्कुल वो ठीक है, बात है। चलिए भजन करते हैं, उसके बाद जी को शेयर करेंगे। जी जी जय जी। श्री हरिवंश। हरिवंश। खैर भजन तो हम गा देते हैं, पर क्षमा कीजिएगा अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कि हमने भजन बहुत समय पहले सुना था, इनके आग्रह है तो गा देते हैं। अरे वो विनोद बाबा गाते हैं ना भजन, बड़े प्यारे लगते हैं आजकल, ये विनोद बाबा बड़ा भजन गा रहे हैं वाला, मुझे बड़ा प्रिय लग गया है। अच्छा। जी जी। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीन लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, महारानी हमारी। राधा रानी हमारी, महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। सनकादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। सनकादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। देखो इंद्र लगावे बुहारी, देखो इंद्र लगावे बुहारी। राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी। राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी। जहाँ कोई न रहता भिखारी, जहाँ कोई न रहता भिखारी। राधा रानी हमारी, तीन लोकन ते न्यारी। राधा रानी हमारी। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा। कट जाए जीवन की बाधा। एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा। कृपा करो महारानी, हाँ हाँ कृपा करो ठकुरानी। हाँ राधा रानी हमारी,
कृपा करो ठाकुरानी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, राधा रानी हमारी, ठाकुरानी हमारी, तीन लोकन से नारी, हाँ हाँ तीन लोकन ते नारी, राधा रानी हमारी, तीन लोकन से नारी, राधा रानी हमारी। श्री राधा रानी सरकार की जय। चलिए श्री जी को शेयर कराते हैं, बहुत लेट हो गया। अच्छा श्री हरिवंश बताइए। अच्छा आपको पता है राधा रानी बरसाने की महारानी नहीं है, आपको पता है ये बात? क्या? राधा रानी बरसाने की महारानी नहीं है, आपको पता है ये बात? अच्छा हमें तो नहीं पता था, आपने आज बताई है। कैसे नहीं है? वो महारानी तो नंदगांव की है, बरसाने में तो वो बेटी है, लाली है, बच्ची है, प्यारी सी लाली है। महारानी तो नंदगांव की हुई ना, वो वृंदा है ना, नंदगांव की। देखो बहू है वृंदा नंदगांव की, तो महारानी है ना नंदगांव की। तो वो बरसाने में कहां से महारानी हुई? वो तो लाली है, प्यारी सी सुकुमारी। पूरा बरसाना बेटी मानता है, लाली मानता है ना। तो वो लाली तो महारानी होती है घर की महारानी, जो पिता के ऊपर हुक्म चलाती है अपना। नहीं, वो लाली तो होती है महारानी। होती है, महारानी होती है। ये हम नंदगांव वालों की महारानी है राधा रानी। हाँ, बरसाने की बच्ची है, प्यारी लाली है, क्यूट सी गुड़िया रानी है युवराज जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पूरे हाँ, ब्रज की महारानी है। जब उनका विवाह हुआ ठाकुर जी के साथ, श्याम सुंदर के साथ, तब वो नंदगांव की महारानी बन गई। चलिए ठीक है, हम चलते हैं, आप कुछ और मूड में लग रहे हैं हमको। ठीक है। जी 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 जी। अभी 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 आपके नंदगांव को और आपके नंदगांव वाले को अभी एकदम किनारे खड़ा कर देंगे। आप शांत रहिए प्लीज। अभी प्रीति पांडे मैया को ले आऊंगा यहाँ पे। जहाँ कलुआ भी लगाए बुहारी, बरसा दीवारी हमारी। ठीक है चलिए। श्याम सुंदर की है बड़ी दीवानी, और भजन राधा के रानी भरे। हमारी। चलिए चलिए लोरी करो लोरी करो लोरी करो। चलिए चलिए। श्री हरिवंश, ऐश्वर्या सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी जो छोटी वाली वेट कर रही है कि आपको सेवा हाँ, देंगे उनके। आज तो हमारे मन में अपने आप पे आया जब हम आपसे कहे सेवा की। देखिए छोटी सखियों वाली का मन बैठी एक है। होता है, छोटी वाली का मन, हमारा मन एक हो गया। छोटी वाली का नाम क्या है? बताओ नाम बताओ अपना। आराध्या। आराध्या। आपने कितना सुंदर गान किया, 84 जी हमने देखा था, बहुत सुंदर गान किया आपने। अच्छा आपको भक्त नामावली आती है? नहीं। नहीं आती है? आप भक्त नामावली याद करो, ठीक है? ठीक है बोला। ठीक है। ऐश्वर्या सखी, इनको भक्त नामावली याद करवाना आप, ठीक है? हाँ केली को ठीक ऐप में है। मिल जाएगी आपको। हाँ उसको सिखा रहे हैं अभी, धीरे धीरे सीख रहे एक एक करके। हाँ हाँ, आप उसे सिखाओ, भक्त नामावली इसको याद करवाओ, ठीक है? जी जी जी। हाँ ठीक है, चलो आप लोडिंग कर दो शेयर वंश। श्री हरिवंश भैया बस एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ कर दी, जल्दी से जल्दी बताइए बताइए। हाँ बस ये पूछना है कि अगर जैसे हम लोग डेली भक्त नामावली करते हैं तो मतलब क्या है, भगवान राधा रानी बहुत खुश होती हैं? हाँ और क्या, दादा रानी की प्रसन्नता के लिए होती है। हम सो इन साधन सो पंकति, जिनको नाम ले दुख छूटत, सुख लूटत इन संगति। सारे दुखों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है भक्तनावली का पाठ करने से। जी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये ऐश्वर्या सखी ले लीजिए श्री हरिवंश। शुरू करो। नैनों में नींद